नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग बच्चों। हेमंत, आनंद, धीरज, राजकुमार, राहुल, चंदन, असिल, अमन, रंजन, आदित्य, राकेश, अनुभव, आकांक्षा, सूर्यकांत। गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत दिनों बाद जाके हम लोगों ने हमारी क्लासेस वापस से स्टार्ट करी हैं एंड अब हम लोग इनको कैरी करने की कोशिश करें। गुड इवनिंग। अच्छा फैजान आप भी हैं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फहीम, प्रकाश, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए बच्चों ये अरे फैजान ले लिया अब। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। आनंद, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? सब मजे में? एक्चुअली में हमारे यहाँ पे क्या है ना कि द्रव्यवती नदी जो है वो इतने उफान पे थी, गुड इवनिंग बेटा, कि उसके चलते मुझे वहां से यहाँ तक तैर के आने में बहुत टाइम लगता था। तो उसके चलते आज थोड़ा सा उसका उफान कम था, तो उसके चलते मैं निकल के आ गया और मैंने कहा चलो आज हम लोग फाइनली मिल ले लेते हैं। रियली सॉरी बेटा, ये रीज़न नहीं है, ये मजाक है। ठीक है, मैं क्लासेस कुछ दिनों से कैरी नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कुछ मेरा एक पर्सनल वर्क था जिसके चलते मैं पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से लगा हुआ हूँ। ठीक है, और उसके चलते काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ एंड मोस्टली वो कल दोपहर में जाके फिनिश हो जाएगा एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी इन अ कंट्रोल। और उसके बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं मेरी क्लासेस के लिए। बट हाँ, आज रात को मैं फिर मेरा काम काफ़ी हद तक रिलैक्स है, सो नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस एंड मैं आप लोगों की क्लासेस अब वापस से रिज्यूम करता हूँ। डेली शाम को वही रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हमारी क्लासेस होंगी। जिस भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को पूरी तरह से कैरी करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स थ्योरी एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, फ्री क्लासेस 60 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको कैरी कर सकते हो। 14 अगस्त को ये तो हो चुका है। ठीक है, 44% अनअकैडमी के ये भी हमारे पास में हो चुके हैं 12। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स हैं, ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वो कॉस्ट EMI के लिए संचालन 4 सिंपल स्टेप्स। अच्छा, 7 डेज का ट्रायल है जो अनअकैडमी की तरीके से आपको अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आप मेरे कोई भी सब्जेक्ट है उसको कैरी कर सकते हो। बस उसके लिए करना इतना सा है कि अनअकैडमी अभी जो आपको होगा फॉलोइंग में, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, नहीं तो मेरे किसी भी चैनल पे जाके देखना, आपको वहां पे वो लिंक मिल जाएगा। उस पर आप अप्लाई करना, कोड यूज कर लेना सरस्वती 1984 या दुष्यंत लाइव, दोनों में से किसी भी कोड को आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में आप लोग वहां पर ये मेरे 7 डेज के अंदर कोर्सेज हैं उनको ये कैरी कर जाओगे। ठीक है, SSC JEE के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। अगस्त 18 से नए बैचेस हैं जो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, लाइट ये टेस्ट है जिसके लिए 494 है, इसमें भी आई थिंक शायद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यू विल गेट डिस्काउंट फॉर दैट। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये कुछ चीजें थी। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए हमारे लिए जो ये टॉपिक था ये काफी दिनों से हमारे पास में पेंडिंग था। एक मिनट, ठीक है बच्चों, ये वाला हमारा टॉपिक काफ़ी दिनों से एक पेंडिंग था जिसको हम लोग यहाँ पे कैरी करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ रीजंस कहो या यूं जो भी कहिए कि ये वाला टॉपिक हमारे पास में कैरी हो नहीं पाया था। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को हम लोग कैरी करते हैं यहाँ पर फुल डिटेल में। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की सबसे खास बात, हाँ, ये इक्विपमेंट का पहला क्लास है, कल इसका दूसरा क्लास होगा, तो सेकंड क्लास में मैं इसको पूरा बाइंड अप कर दूंगा। तो आज और कल 2 दिन की क्लासेस है, अटेंड कर लो। इक्विपमेंट से रिलेटेड टिल डेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके ESC में पूछा हो या PSC के एग्जाम्स में पूछा हो, हमेशा के लिए सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पे आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दूंगा। तो इन शॉर्ट ये एक ऐसे 2 लेक्चर्स होने वाले हैं जिसके बाद में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग आप लोगों को कभी भी कोई
क्वेश्चंस के लिए आपको अब डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से इन क्लासेस को है अटेंड करना। इनके अंदर ये 2 ही लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने पूरा समराइज करने की कोशिश करी है इसको। ठीक है, उसमें पीवाईक्यूज भी हैं जैसा हमारा ट्रेंड है। एसएससी जेईई में इसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये कहते हैं पीएससी एग्जाम्स के अंदर इनके सबके मिलते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को अब यहां से आप लोगों के लिए कैरी करता हुआ चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात को बेटा, अब यहां से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब जब तक क्लास एंड नहीं हो जाती है, राइट, जब तक क्लास एंड नहीं हो जाती है तब तक बस शांति से सुनते चले। ठीक है, और लास्ट में जाके फिर हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। उसके बाद में अगर होगा, टाइम परमिट करेगा, तो पीवाईक्यूज जैसा हमारा पैटर्न है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोशिश है ये, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अब जब तक लास्ट क्लास नहीं पहुंच जाते, जब तक एंड नहीं पहुंच जाते, तब तक बस हम लोग सिर्फ हमारे रिदम में बस पढ़ते ही चलें। अगर किसी को बीच में कोई संशय हो या दुविधा हो तो अपने पास दबा के रखे उसको, और बाद में जब जरूरत होगी तो उसको हम लोग उसका संशय का जरूर कोई ना कोई इलाज जरूर करेंगे। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो अब इसमें ये कि इक्विपमेंट की अगर जब बात की जाती है बेटा, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? क्या ये कह सकते हैं कि इक्विपमेंट एक ऐसा फिनोमिना होगा कि जिसके चलते हम लोग ये पूरे वर्क को, जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से जो एफर्ट्स हैं, वो शायद एफर्ट्स हमारे पास में बहुत हद तक हमें कम हो जाएंगे। पहला बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके चलते ये कह सकते हैं, एक तो एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा वर्क जो है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्पीड हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत इजीली हम लोग वर्क को परफॉर्म करने में कैपेबल है, मतलब बहुत कम टाइम में उस वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो स्पीडली हम लोग इस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन्स के अंदर जब पर्सन्स वहां बैठते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ वहां पे फील करते हुए चलते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें वर्क टाइमली कंप्लीट भी हो रहा है, स्पीडली भी हो रहा है, सेफ्टी भी हो रहा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छे तरीके से। क्वालिटी का आप इस तरीके से सोच सकते हो कि यहां हमारे पास में जो रेशो है, जो भी अगर ऐसे मिक्सचर की बात करते हुए चलते हैं, या फिर उनके लिए अगर हम लोगों को जैसे अगर आपसे कहेंगे कि बुलडोजर्स वगैरह का होगा मूवमेंट वगैरह, तो वो बड़ा एकदम फिक्स पैटर्न है, उसमें मशीनरी है, तो उसमें प्लस माइनस होता नहीं है। इन सब रीजंस के चलते हम लोगों को कहीं ना कहीं पे ये श्योरिटी है जो मिलती है कि अब हमारे पास में जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं वो अपने आप में एक सॉलिड चीज है जिसे हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का एक हमें बेनिफिट मिलता है इक्विपमेंट्स के थ्रू पर। ठीक है, और ये अपने आप में जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे हाईवे प्रोजेक्ट हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, या किसी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, इन सभी को हम लोग देते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर बात करते हुए चले तो ये 10 से 15 से 30% तक का, ऑलमोस्ट 1/3 टेंटेटिवली अगर आप समझोगे तो इसका 1/3 हमारे पास में यहां पर इस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे समराइज करने की अगर बात करूं तो क्या ये कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स मेरे पास में ये 3 या 4 वर्ड्स के साथ में होगा? क्या सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर क्या स्पीडली वर्क को परफॉर्म करने में हम लोग कैपेबल होंगे? दूसरा, क्या हम लोग टाइमली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं? तीसरा, क्या सेफ्टी हमें मिलेगा? चौथा, क्वालिटी। और फिफ्थ, क्या हमें उस ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर इकोनॉमी भी क्या वहां पर मिलता हुआ जाएगा? कंफर्म करो, ये 5 वर्ड हमारे पास में तैयार हुए। अच्छा, लास्ट में एक वर्ड और जवाब देना कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका कितना परसेंटेज है जो हमें इस इक्विपमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो कितना है? प्लीज उसके लिए कमेंट कीजिएगा कि वो कितना परसेंटेज है जिसको हम लोग यहां पर कैरी कर सकते हैं। तो प्लीज गिव मी द आंसर फॉर दैट कि हमें कितना है जिसको हम लोग यहां पर कैरी करना होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जब इन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग साथ साथ में यहां पे कैरी भी करते चलो बेटा फटाफट। जो भी है देखो, जो नए बच्चे हैं उन सभी को मैं बोल देता हूं, हमारे यहाँ पर एक पैटर्न चलता है कि पहले मैं सारे कंसेप्ट को यहाँ पे समझाता हूं, उसके बाद में बच्चे मुझे उस कंसेप्ट का जवाब देते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे कैरी करते हैं। तो इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास में है, मैंने इन सारे वर्ड्स का यहाँ पे जिक्र किया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टाइमली कंप्लीशन। ये मैंने 5 वर्ड्स है जिनका इसमें हम लोग, ठीक है बेटा, 2 दिन का ही है बस, ये इक्विपमेंट्स की बात चल रही है वाली। अच्छा, ये जो हमारे पास में है ओवरऑल प्रोजेक्ट, क्या ये 1/3 के बेसिस पे इसे कहा जा सकता है? 1/3 हमारे पास में टोटल कॉस्ट होगा जिसको हम लोग इसके अंदर कंसिडर करें। अब ये जो इक्विपमेंट्स का जिक्र जो यहाँ पे किया जा रहा है,
राइट। जो ये इक्विपमेंट्स का यहां पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इनको भी बेसिकली हम लोग दो पार्ट में यहां पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास में दो पार्ट होंगे, एक तो होंगे जो स्टैंडर्डाइज किए गए, ठीक है, और दूसरा होगा स्पेशल टाइप। अच्छा, ये स्टैंडर्ड और स्पेशल का क्या सिग्निफिकेंस है? तो जैसे हम लोग बात नहीं करते कि अगर हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को हमने यूज किया हुआ है, जो इजीली मार्केट में मिल जाए, उसके पार्ट्स वगैरह भी मिल जाए, उसका मेंटेनेंस भी बहुत ईजी है, वो नॉर्मल वर्क के लिए हम लोग उसको परफॉर्म करते चले, जिसकी कॉस्ट भी कम है। लेकिन जब मैं दूसरे एंड पे देखता हूं तो मेरे पास में एक हायर कॉस्ट का मिलता हो जाए, जिसकी मुझे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिल रही है, लेकिन वो हो सकता है उसका मेंटेनेंस भी नहीं होगा। लेकिन ये इक्विपमेंट्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ तब प्रोवाइड करें तब जब मुझे वहां पर एक स्पेशल वर्क है जिसको परफॉर्म करना होगा। हो सकता है कि मेरे पास में हो सकता है कि मुझे जो वहां पर एक पूरी तरह से क्रेन का एक अरेंजमेंट देना होगा, जिसके चलते पूरे मटेरियल को मैं पुल करके किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाऊंगा। तो ये अपने आप में यूनिक है, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या रह गया कि भाई चलो मैंने इसको स्पेशली मैंने वहां पे प्रोवाइड किया। डिसएडवांटेज ये रह गया कि अगर सपोज ये एक स्पेशल इक्विपमेंट्स है जिसको मैंने यूज कर रहा हूं, तो उसके मेंटेनेंस के लिए मैं इस बात के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा कि जहां इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहां इसको बनाया जाता है, मैं बस वहीं से जाके इसका अपने आप में यूज करता हुआ दिखाई दूंगा, या इसका मेंटेनेंस के लिए मुझे वहां जाना होगा, मैं वहां डिपेंडेंट हूं। ये सारी चीजें हैं जो मेरे साथ में वहां पर फील होती हुई जाएगी। हाँ, नो डाउट, जब अपने आप में ये वर्क को बहुत इजी करता हुआ जाएगा तो इसके लिए ओवरऑल कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस होती हुई हमको दिखाई देगी। एज ए प्रोजेक्ट हो सकता है वो खुद अपने आप में महंगा हो वहां पे, क्योंकि कम टाइम में अपने आप को बहुत एफिशिएंट वहां पर हमें पूरा आउटपुट होता हुआ हमको दिखाई देता हुआ जाएगा। अब मैं अगर आपसे सीधा सिंपल सा पूछूं कि हमारे पास में दो तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया ब्रॉडली, एक हो गया स्टैंडर्ड और दूसरा है स्पेशल। तो क्या ये कहा जा सकता है बेटा कि जो हमारे पास में स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ और ना होके, क्या वो इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो तब है तब जब हम लोगों ने स्पेशल कंडीशंस में उनको दिए होंगे, ठीक है, एक तरह से लग्जरी टाइप की कंडीशंस है जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? एक एग्जांपल दूं या फिर इसकी जगह पर बोलो? अरे समझ में आ गया या फिर एग्जाम्पल दिया जाए? अरे यस और नो तो बोल दिया करो। हाँ, एग्जाम्पल, खाने का एग्जाम्पल दूंगा और किसी का एग्जाम्पल दूंगा नहीं, ठीक है। तो वो इस तरीके से कि अगर आपसे कहे कि डेली जो हम लोग खाना खाते हैं वो तो दाल चावल है, ठीक है, अपने घर में भी वही बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सपोज कभी अगर एकदम से जैसे सपोज पिज्जा वगैरह बनवाना है, ठीक है, या केक बनवाना है, राइट, केक अपना फेवरेट है, अगर ये सब कुछ है और कभी कभी जो राजा बाबू टाइप के लोग जो होते हैं उनके लिए स्पेशली कहीं जैसे हमारे यहाँ पर एक 5 स्टार होटल है, क्लार्क से एकदम स्पेशली खाना है, ऐसा कुछ अगर बनवाना होगा तो ऑफकोर्स सी बात है क्या वो ओवरऑल हमारे पास में क्या कॉस्टलियर होता हुआ चला जाएगा यहाँ पे, राइट, वो अपने आप में कॉस्टलियर होता हुआ जाएगा। उसके लिए हमें वहां पे जाके एफर्ट्स देने पड़ेंगे, उसके लिए स्पेशल टेक्निक लेके आ रहे हैं। नो डाउट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो टेस्टी होगा, और एज कंपेयर टू अदर्स वो हमारे पास में थोड़ा सा हो सकता है उसके अंदर कुछ अगर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी हमने यूज किए होंगे तो वो हो सकता है हमें अच्छा भी मिलता है। तो ये खाने के बेसिस पे आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, कंस्ट्रक्शंस की अगर हम लोग बात करते हुए जाएंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने सभी ने पता है कि अगर मैं आपसे कहता हूं एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने अगर बनाया तो उसके लिए मैंने एक राफ्ट फाउंडेशन दिया है, मैट फाउंडेशन दिया है, ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के चांसेस थे, क्ले वगैरह था वहां पर। अगर मेरे को उससे बचना है तो स्पेशल कंडीशंस के अंदर क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने वहां पर अगर पाइल फाउंडेशन दे दिया होगा इसके स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ में, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वहां, राइट, क्या उस कंडीशन के अंदर ये कह सकते हैं कि अब जो हमने स्पेशल इक्विपमेंट स्पेशल कंडीशंस रखी हैं तो उसके चलते लोड कैरिंग कैपेसिटी जो उस पूरे अरेंजमेंट की होगी डेफिनेटली वो राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हम लोगों को मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास में पूरा टॉपिक यहां से कैरी करते चलो। सबसे पहले ये हो गया स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, दूसरा है स्पेशल इक्विपमेंट्स। दीज आर द नॉर्मल इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास में होंगे स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको सर्व करने के लिए यहां पर दिया जाता है। ये हमारे पास में कॉमनली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिसको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये इनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, स्पेयर पार्ट्स होंगे जो इजीली अवेलेबल होंगे, इनके स्पेयर पार्ट्स होंगे वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास में इनकी कॉस्ट कम होती जाएगी, ये बहुत
ज्यादा कॉस्टली होते हुए जाएंगे स्पेशल इक्विपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। और ये हमारे पास में अगर इनके लिए मेंटेनेंस वगैरह करना है या इनका चेक भी करना है तो बहुत इजीली हो पाएगा, जबकि यहां हमारे पास में वो इजीली पॉसिबल नहीं। कंफर्म करो बेटा यहां तक के सारे स्टेटमेंट, ठीक है, कंफर्म कीजिए यहां तक के सारे स्टेटमेंट्स क्या सभी को तैयार है या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, चलिए अब यहां के बाद में हमारे पास में जो भी कोई इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स हम लोग यहां पे कैरी कर रहे हैं उनको एक अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यहां पे डिवाइड करने वाले हैं और उन्हीं सब चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। बेटा पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी, अब बस चुपचाप बैठ के एंजॉय करते रहो क्लास को, ठीक है, प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। बाकी सभी बच्चों प्लीज अगर कोई पूछे तो आप उनको कह दो कि या तो लास्ट में बात कर लो, सर का रिदम मत तोड़िए, आप भी रिदम मत तोड़वाइए अपना रिदम, प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। आप लोग कह सकते हो ना ये सब बातों को, या ये सब भी हम ही कहें भैया, क्यों? ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ये इक्विपमेंट्स हैं जो अलग अलग हैं जिनका हम लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो हमारे प्लस कंस्ट्रक्शंस के लिए एक्सकेवेशन होंगे, अर्थ कंपैक्शन के लिए होंगे, होस्टिंग इक्विपमेंट्स होंगे, कन्वेइंग होंगे और कंक्रीटिंग होंगे। अभी के लिए आज तक जहां तक मुझे याद है आपके ये दोनों हैं जिनको आज की क्लास के अंदर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरी करने वाला हूं इसको, ठीक है। यही अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे कैरी करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखना कि एक्सकेवेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसका एक सबसे सीधा सिंपल सा अगर मैं आपसे बताऊं, ठीक है, अगर सबसे सीधा सिंपल सा अगर आपसे बताया जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी कोई अगर हम लोग यहां पर यूज कर रहे होंगे तो उनके लिए सबसे एक इजी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रैक्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे, ठीक है, जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, जो भी कोई इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, उन इक्विपमेंट्स में एक ट्रैक्टर एक ऐसा होता है जो कि अपने आप में लोड को कैरी करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजीली उसके लिए हम लोग कैपेबल होते हैं। तो वो चीज है जिसको हम लोग यहां पर कैरी करते हुए जाएंगे। तो एक हमारे पास में जो यहां पर कहा जा सकता है, अरे ठीक है, ओके, हाँ, ये सबसे पहला है जो कि हमारे पास में यहां पर ट्रैक्टर जिसको हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, ये भी अपने आप में दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में दो टाइप के होंगे। ट्रैक्टर की भी अगर बात करेंगे तो एक तो हमारे पास में जैसे ये वाला है, एक तो क्रॉलर टाइप का होगा और एक ये व्हील टाइप का होगा। व्हील टाइप का ट्रैक्टर जो है वो बहुत अच्छे से आप लोगों ने देख रखा होगा, जो घरों में या फिर गाँव में हम लोग जब देखते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे पास में यही वाला है जिसको हम लोग काम में लेते हैं। इनफैक्ट हमारे घरों में भी होगा, हमारे यहाँ पे एक अलग कंडीशन होती है, लेकिन आपके यहाँ पे डेफिनेटली ये घरों में आसपास आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये होता है क्रॉलर टाइप का, एक मिनट यार, ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलर टाइप के। ये एक तरह से अगर इन दोनों में सबसे बड़ा हम लोग यहां पर ठीक है, अगर हम लोग इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है इसको अगर यहां पे क्रिएट करने की कोशिश करें तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन दोनों में से अगर हर एक वर्स्ट कंडीशन में मुझे अगर ट्रेवल करना है या हर वर्स्ट कंडीशन में मुझे अगर जाना है, ठीक है, तो या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की अगर मैं बात करता जाऊंगा तो क्या इन दोनों में से किसके साथ है जो कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग कैपेबल होंगे? जिसमें प्लीज बताइए कि अगर मैं आपको ट्रैक्टर, व्हील ट्रैक्टर और क्रॉलर ट्रैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों में से हम एक्चुअली में कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग वहां पे जाने की कोशिश करें तो हम लोग किसमें ज्यादा कैपेबल हैं, ठीक है, या जो हमारे वर्स्ट कंडीशन या हार्श कंडीशन हो सकती है तो उनमें हम लोग दोनों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जहां पर यहां पर जो हमें सामान को अगर कैरी करना है, एक्सकेवेशन करना है, मशीन्स को पहुंचाने में अगर कैपेबल है तो वो हमारे पास में किसके लिए होगा? ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हील के साथ में हम हर जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा, व्हील में एक छोटा सा एक बात है, मैं एक छोटा सा इसमें पॉइंट और यहां पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि अगर फोर्स को जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड वहां पे रखा जाएगा, ठीक है, जैसे फोर्स के लिए मैं अगर कहूं जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्या उस केस में डैमेज होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे या कम होंगे? बताइए। भाई अगर फोर्स का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा क्या डैमेज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हुए जाएंगे?
अब मैं अगर आप इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझूं कि अगर मैं आपसे दूसरे तरीके से मैं कहता हूं कि सपोज जैसे अगर हम लोग कीचड़ वगैरह की अगर बात करते हैं या रॉकी अगर सरफेस होता हुआ जाएगा, तो दोनों में से हमारे लिए किसमें ज्यादा कंफर्टेबली हम लोग चलने में कैपेबल होंगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक तो हमारे पास में हो गया व्हील ट्रैक्टर और दूसरा है हमारे पास में क्रॉलर ट्रैक्टर, तो दोनों में से अगर सपोज कहीं कीचड़ वगैरह की सिचुएशन है या फिर अगर मेरे पास में मुझे पता लगता है कि कहीं पर जो सरफेस है वो इवन नहीं है, अनइवन सरफेस है जो मुझे वहां पे मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मुझे किस टाइप का अरेंजमेंट है जो मुझे देना चाहिए? व्हील टाइप का देना चाहिए या क्रॉलर टाइप का मुझे देना चाहिए? जवाब दीजिए बेटा। वेरी गुड। अच्छा, नाम नहीं पढ़ने में आ रहा, मैं इधर हो जाता हूं, हम नाम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि क्रॉलर जो यहां पर हमारे पास में क्रॉलर टाइप का जो होगा वो थोड़ा सा हार्श कंडीशंस में भी हमारे पास में पहुंच सकता है, जबकि अगर मैं इसकी बात करूंगा व्हील ट्रैक्टर की, तो व्हील ट्रैक्टर जो है वो नहीं हो पाएगा। और एक एग्जांपल इसका वो बहुत सही है, हालांकि टाइम भी बहुत सही टाइम पे यूज कर सकते हैं, कि आर्मी में जो हम लोग यूज करते हैं वहां पर हमारे पास में ये वाला सिस्टम पैटर्न होगा जिसको यूज कर सकते हैं, ये वाला पैटर्न होगा जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि वहां पर हमारे पास में अपने आप में हार्श कंडीशन मिल सकती है। कंडीशंस का मतलब है कि वहां पे कोई भी सिचुएशन है जो मिल सकती है, तो उस केस के अंदर अगर हम लोगों को वहां पर कैरी करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वर्स्ट कंडीशंस है, ठीक है, सही है बेटा, बहुत सही बेटा, ठीक है। तो जो हमारे पास में वर्स्ट कंडीशंस की अगर मैं बात करता हुआ जाऊंगा, तो बेटा ये कहा जा सकता है कि हमारे पास में ये एक ऐसी मशीन होगी वहां पर जो सक्सेसफुल होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता जाए। तो क्या एक समरी बनाई जा सकती है कि अगर मेरे पास में व्हील ट्रैक्टर है और दूसरा क्रॉलर ट्रैक्टर होगा, तो दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट मेरे लिए वर्स्ट कंडीशन में काम करने में कैपेबल कौन होगा? हाँ, नो डाउट स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड मुझे इसमें मिलेगा, लेकिन मेरे पास में अगर वहां पर वर्स्ट कंडीशंस के अंदर मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लिए मैं वहां पे कंसंट्रेटेड रहूंगा, और डेफिनेटली वो हमारे पास में सबके पास क्या होगा? क्रॉलर। कंफर्म करो बेटा, क्या ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो, कुछ देर पहले हमारे पास में ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, लेकिन आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, राइट बेटा, राइट, बिल्कुल ठीक है। यहां तक के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब इसी के बाद में अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, तो ट्रैक्टर को भी हम लोग अब यहां पे ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्रॉलर टाइप का हो चुका है, दूसरा व्हील टाइप का है, ठीक है। इस व्हील की भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये भी अपने आप में फर्दर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, 2 व्हील के बेसिस पे बोल सकते हैं, 4 व्हील के बेसिस पे बोल सकते हैं, पावर के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया यहां पे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अलग ही है जिसको हम लोग यहां पे कैरी कर सकते हैं। पहले आप यहां तक के लिए कंफर्म करो कि क्या यहां तक के सारे स्टेटमेंट समझ में आए। अच्छा, इसमें जो मुझे हाईलाइट करने वाला पॉइंट था वो ये था, क्या इसको पुल और पुश करने के लिए हमारे पास में, खींचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पुश करने के लिए हम लोग इनका यूज कर सकते हैं? कंफर्म बेटा? बेटा सारी बातें बताएंगे, अभी बैठ के प्लीज पढ़ लेते हैं, प्लीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंफर्म करो बेटा, यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आए सभी को? कंफर्टेबल हैं सभी लोग? अरे मन में कोई दुविधा वगैरह तो नहीं लेके बैठे हो? हाँ, चलिए, ये भी हो गया हमारे पास में क्रॉलर। यहां पर ये 2 टाइप्स होगा, 2 व्हील्स के लिए साथ में होगा, नहीं तो हमारे पास में 4 व्हील्स के साथ में होगा, राइट। ये है जिसको हम लोग यहाँ पे कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो रखा जाएगा, वो इनके सभी के यहां पर जो कह सकते हैं पावर की बात करते हुए जाएंगे या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की अगर बात करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो वो अलग अलग आपको मिलती जाएगी। अब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन है जो आप लोगों के साथ में यहां पर कैरी करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इस बात का जवाब देने की कोशिश करना कि अगर इन दोनों में से क्रॉलर और व्हील अगर डाउट रहे, तो एक काम कर लो, पीछे लेके चलता हूं, अब इन दोनों को देख लो और उसके बाद में हम लोग बात करें। तो दोनों में से स्पीड ज्यादा किसकी होगी बेटा? मैं एक छोटा सा कंपैरिजन है जो आपके साथ में यहां पे देखना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग उसको समझ सको। मुझे बस बेटा इतना सा जवाब देना कि दोनों में से स्पीड ज्यादा हमें किस में मिलेगी, व्हील में या फिर क्रॉलर के अंदर? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि दोनों में से रफ या स्मूथ सरफेस की अगर हम लोग बात करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास में अगर ये कहते हैं कि जो रफ सरफेसेस में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होगा वो कौन सा है इनमें से?
रफ सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे, रफ सरफेस अगर है तो किसके लिए हम लोग इसकी बात कर सकते हैं? वेरी गुड। और अगर दोनों में से लेस कॉस्टलियर या यूं कहे कि कम पैसे में अगर किसी के लिए बात करें तो दोनों में से सस्ता कौन सा होगा? ठीक है, सस्ता कौन सा होगा? और दूसरा, इन दोनों में से अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे ये कहा जाए कि ऑपरेशन या जिसको इसको हैंडल करने की अगर हम लोग बात करते जाए तो दोनों में से इजी हैंडल करना किसमें पॉसिबल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इजीली जिसको हैंडल हम लोग नहीं कर सकते हैं वो कौन सा होगा? हाँ बेटा, चलिए बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ एक छोटे छोटे जनरल हमारे पास में है। अच्छा, अगर दोनों में से मैं कॉम्पैक्शन की अगर बात करूं, मतलब किसी एक सरफेस के ऊपर अगर प्रेस करें और उसके बाद में ज्यादा कॉम्पैक्शन अगर होता हुआ दिखाई देगा तो वो किसमें एक्चुअली में हमें ज्यादा कॉम्पैक्शन है जिसको हम लोग बोले? ओके बेटा, हरिओम। अब ठीक है, ऑडिबल है? दोनों में से कॉम्पैक्शन होने के चांसेस ज्यादा किस में होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा, इस बात को समझना है कि इसके अंदर व्हील का आंसर था। बहुत सही बेटा, 2-3 बच्चों ने दिया इसका आंसर, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आप इस बात को समझना है कि जो हमारे पास में इसके लिए जो व्हील वाले की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझना है या याद रखना है तो इस बात को ध्यान रखना कि वो हम लोग इस बेसिस पे रख सकते हैं कि जो भी व्हील के अंदर लोड आएगा वो कंसंट्रेटेड है, और अगर वो कंसंट्रेटेड होगा, बेटा एम आई विजिबल और नॉट? ठीक है, अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तो उस केस में डेफिनेटली आप लोगों को ये दिखाई देगा कि शायद वहां पर ये कहा जा सकता है कि उसमें कॉम्पैक्शन या एक्सपल्शन ऑफ एयर या प्रेस होने की जो टेंडेंसी है वो डेफिनेटली हमारे पास में इस क्रॉलर के कंपैरिजन में हमको यहां पर ज्यादा ही होगा। हाँ बेटा, शिप फुट की तरह से कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कंसंट्रेटेड लोड की ही कहानी है यहां पर। ठीक है, तो आई होप बेटा ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको यहां तक तैयार हुए और अब ये अपने पास में पूरी की पूरी कहानी है जिसको हम लोग यहां पर कैरी करें। अच्छा, आपके पास में ये 2 वर्ड है, मैं इनको इसमें होल्ड कर रहा हूं, ये आप लोगों को बेसिकली नेक्स्ट क्लास तक हम लोग कैरी करवाएंगे क्योंकि इसके साथ में हम लोगों को, बिल्कुल बेटा, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के लिए तब तक के लिए, क्योंकि ट्रैक्शन, रिम पुल, इनकी भी थ्योरी है हमारे पास में, पूरे पीपीटी वगैरह सब कुछ है, तो इसको मैं तब तक के लिए होल्ड कर रहा हूं। बट रेस्ट ऑफ द जितने भी पॉइंट्स हैं कंफर्म करो क्या ये एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को कंफर्टेबली समझ में आ चुके हैं? ठीक है ना? ठीक है, कंफर्म कीजिए। ये वाला जो होगा, राइट बेटा, वो है, लेकिन उस चीज को, अरे कुछ चीजें सस्पेंस के लिए छोड़ दिया करो कि सारा एक ही दिन बता दोगे तो फिर अगले दिन के लिए क्या बताऊंगा? अगली क्लास में कुछ तो पढ़ाना है मुझे। क्यों बेटा? चलिए, यहां तक पहुंचे हम लोग, अब अपन आगे कैरी करते हैं। ठीक है, चलिए, यहां के बाद में अब आप इस तरीके से देखना कि जो नेक्स्ट हमारे पास, वेलकम बेटा सैकत, वेलकम वेलकम। ठीक है, अब आ जाओ वापस से, हम लोग एक नए मशीन की अब यहां पर बात करने वाले हैं, नए चीज है जिसका अब यहां पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो आप उसको किस तरह से समझोगे, तो मैं उसको इस तरह से समझाता हूं। आप ऐसे समझना कि जब अगर हमारे पास में, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि अगर नहीं होता कि जब हमें बहुत हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट करना होता है, लेके जाना होता है, ठीक है, तो उठाते हैं पूरा का पूरा और छोड़ के आ जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो वो अपने आप में जो हम लोग जिसके लिए अगर इसमें बात करते हुए जाए, जहां पर हम लोग उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह जो कैरी करते हैं वहां पर, ठीक है, उसके लिए जो यहां पर नेक्स्ट रखा जा सकता है वो कुछ और ना होके वही होगा हमारे लिए बुलडोजर। चेक करो इस डायग्राम को और फील के साथ समझो कि क्या बुलडोजर का डायग्राम और उसकी चीजें क्या यहां पे क्लियर है या नहीं हमको, कि बुलडोजर की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात देखें तो ये अपने आप में काफी ज्यादा एक इतना एफिशिएंट होगा जो एक्सकेवेशन करने में कैपेबल है। एक्सकेवेशन में मतलब कि जो ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मशीन है उसके साथ में अगर हम लोग चाहें तो उसको उठाने में यहां पर कैपेबल है। और हाँ, इसकी एक खास बात यह भी होती है बेटा कि जो भी इस चीज को अगर हम लोग उठा के लेके जाएंगे तो उसकी स्पीड या ये कह सकते हैं इसका जो नाम वगैरह जो पड़ता है
ये दो टाइप के यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और दोनों का जो यहां पे डिफरेंशिएट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर किया जाता है कि इनका एंगल कितना है, मूवमेंट के वक्त इनको कितने एंगल पे यहां पे रखा जाता है यहां पे। और ये इक्विपमेंट ऐसा है जिसको कि बहुत ज्यादा पर्पसेस के लिए हम लोग रखते हैं। छोटे मोटे वर्क के साथ तो रखना ही रखना है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हैवी एक्सकवेशन या हैवी अर्थ मटेरियल होगा उसको भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में, पुश करने में भी यहां पर कैरी कैपेबल होंगे। तो कंफर्म कीजिए बेटा क्या ये वाले पॉइंट आप लोगों को क्या यहां पे समझ में आया। ठीक है कि जैसे अगर बुलडोजर की अगर मैं बात करता हुआ जाऊंगा तो बुलडोजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे एक्सकेवेशन के लिए, और ये अपने आप में, ठीक है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के तौर पर काम है, लेकिन ये अपने आप में वर्सेटाइल इक्विपमेंट्स है। आप सीधा सिंपल सा एक पॉइंट है जिसको याद रखना कि क्या ये कह सकते हैं कि हमारे पास में बुलडोजर वो इक्विपमेंट्स होंगे जो एक टाइम पर अच्छा खासा जो मटेरियल है या अर्थ होगा, बेसिकली अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ मटेरियल को एक्सकेवेट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल होगा। कंफर्म कीजिए, छोटा सा पॉइंट समझ में आया सभी को। ठीक है, हाँ राइट, बिल्कुल बोला जा सकता है यहां पर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में इसकी जो ब्लेड्स की जो डायरेक्शंस होती है उनके बेसिस पे इनको कुछ पार्ट्स में हम लोग यहां पर डिवाइड करने वाले हैं यहां पे। ठीक है, आएगा बेटा, स्क्रैपर भी आएगा, स्क्रैपर अलग है। ठीक है, पहले ये कंफर्म करो क्या ये दोनों चीजें यहां तक तैयार है सबको। अब इन दोनों में मैं एक डिफरेंशिएट करवाता हूं ताकि उसको फिर अगले उसमें आप समझ सकोगे। सपोज जैसे इसको चलते वक्त देखोगे तो जैसे ये हमारे यहां पर बैठे हुए हैं यहां पर, ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे अगर आप इसको समझो तो क्या ये कह सकते हैं कि जो पर्सन यहां पे बैठा हुआ है उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है क्या ये ऑलमोस्ट हमारे पास में एक तरह से परपेंडिकुलर, मतलब टिल्टेड है, लेकिन क्या ये चलते वक्त ऑलमोस्ट हमारे पास में क्या परपेंडिकुलर हम लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि अगर ये हमारे पास में ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हम लोगों को यहां पे दिखाई देगा तो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक कंडीशन ये होगा कि एक हमारे पास में किसी भी एंगल पे हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, जैसा मेरी जरूरत है, जैसा मेरी डायरेक्शन होगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए देखो, ठीक है, यहां मैं जैसा चाहूंगा जिस तरह से चाहूंगा वो डायरेक्शन यहां पे रखने में कैपेबल होऊंगा। ठीक है, तो जहां ये दो टाइप से अगर हम लोगों को मिलते हुए गए तो इनको यहां पर अलग अलग नाम दे दिया जाता है, राइट। ठीक है, तो जहां ये इनके अलग अलग नाम यहां पर मिलते हैं वो नाम में एक नाम चला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बुलडोजर, और दूसरा चला जाता है एंगल डोजर। तो दोनों में बस इसी बात का डिफरेंस होता है कि बुलडोजर तो वो होता है जिसमें कि अगर हमारे पास में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की अगर वो परपेंडिकुलर अगर हम लोगों को मिलता हुआ जाएगा, मतलब जो भी हमारे पास में कटिंग ब्लेड है वो राइट अगर हमारे पास में, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास में डायरेक्शन हो गया और इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोगों को यहां पे दिखाई दे जाता है तो उसे ही हम लोग यहां पे नाम दे देते हैं यहां पे बुलडोजर। कंफर्म करो ये वाला वर्ड सभी को तैयार हुआ कि बुलडोजर को किस बेसिस पे हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। और दूसरा पॉइंट, जो अगर किसी भी बुलडोजर की अगर खास बात की जाती है तो उसके अंदर एक वर्ड और है जो हमें सीखना होता है कि जब ये अगर हमारे पास में किसी और एंगल पे मिलना चालू होते हैं अदर देन 90 डिग्री जब हमें मिलना चालू होते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंगल डोजर। एक बात समझना बेटा, क्या ये वाला जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी ब्लेड्स वगैरह यहां होंगी, ये आई होप इसके डायग्राम में आपको समझ में आ रखा होगा। ये बकेट, राइट, इसको बकेट बोलेंगे। तो बकेट जो होती है वो पूरा ऐसे ड्रैग करके लेके जाएगी वहां पे, राइट, और उसके बेसिस पे इसे यहां पे डिफाइन किया गया। तो अब इन दोनों के लिए बस मेरे लिए एक या दो स्टेटमेंट का जवाब दो, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों में है, ये अपने आप में मल्टीटास्किंग के लिए होते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए काम में आने वाले, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी चीज अगर मेरे को इनको डिफरेंशिएट करना है तो क्या ये कह सकते हैं कि जो कटिंग ब्लेड है, कटिंग ब्लेड जो है वो ट्रेवल की अगर किसी भी एंगल पे अगर हमें मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग ये कहते हैं, राइट बेटा, कि अगर हमारे पास में ये कहेंगे कि जो कटिंग ब्लेड है, कटिंग ब्लेड किसी भी एंगल पे आ जाए डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल के, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे उसको, बेटा जवाब दो, जवाब, अरे जवाब चाहिए, जवाब। और अगर वो उसके परपेंडिकुलर होता तो उसका नाम क्या होता। देखो बच्चों, जितने लोग ऑनलाइन हो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के अंदर अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दीजिएगा, ठीक है, प्लीज जवाब दीजिएगा, तभी आपको वो चीजें याद हो पाएंगी, नहीं तो याद नहीं हो पाएंगी वो सब चीजें, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे पास में अब यहां देखिएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड्स बुलडोजर्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, अगर कटिंग ब्लेड्स इज सेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल इज कॉल्ड एज अ बुलडोजर, ठीक है। और अगर हमारे पास में कटिंग ब्लेड इज सेट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल इट इज कॉल्ड एज एंगल डोजर। कंफर्म करो बेटा, ये सारे वर्ड, सारे डायग्राम
सारी कैलकुलेशंस, क्या आपको अच्छे तरीके से तैयार हुआ? ठीक है, कंफर्म कीजिए कि क्या ये आपको तैयार हुए यहां तक। अच्छा, अब मैं अब इनके यूजेस आपसे मैं अगर पूछूं तो इनके यूजेस क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी हमारे पास में यहां पर ये बुलडोजर्स वगैरह हम लोग जो यूज रख रहे हैं, ठीक है, इनकी अगर मैं आपसे मैं बात करता जाऊंगा तो क्या ये अगर ट्रीज वगैरह मुझे हटाने होंगे किसी एक जगह से, सपोज किसी एक पर्टिकुलर जगह से अगर मुझे हटाना है तो भी मैं इनके लिए काम में ले सकता हूं, ठीक है। और अगर सॉइल को मुझे रिमूव करना है तो भी काम में आ जाएंगे। अगर मुझे कोई मटेरियल है, सॉइल है, एक्सकेवेट मैंने कर लिया है तो उसको अगर मुझे स्प्रेड करना है तो भी मैं इनके लिए काम में। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो क्या उस केस में मैं यहां पर क्या इनका यूज करके डेफिनेटली हम लोग वहां पर किसी भी बिल्डिंग का वहां पर जिसके अंदर अगर मुझे इसको बिल्डिंग को तोड़ना हुआ, ठीक है, क्या वहां पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं डिमोलिशन पर्पस के लिए? अगर मुझे इसको रखना होगा तो भी मेरे पास में ये वाला बुलडोजर यहाँ पे जो है वो इस पर्पस को सर्व कर जाएंगे यहाँ पे, राइट? ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हमें अगर कहीं पे मटेरियल को डिपॉजिट भी करना है ताकि हमारे पास में वो एमेंगमेंट वाली जो कहानी है या ट्रेंचेस को फिल करना होगा, तो ये सारे पर्पस जो हैं उन सारे पर्पस को फुलफिल करने वाला हमारे पास में एक अकेला ये बुलडोजर है। कंफर्म कीजिए बेटा, क्या ये सारे स्टेटमेंट तैयार? एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है, चलिए यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को, अरे किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ तैयार हो चुका है? वेरियस ऑपरेशंस, देखिए जो हमारे पास में ट्रीज के लिए अगर जगह को खाली करना होगा, ठीक है, और अगर हमारे पास में इसको टॉप सरफेस है सॉइल का, अगर उसे हटाना होगा तो भी काम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर वो एरिया में अगर स्प्रेड करना होगा तो भी हम लोग इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर उसमें भी काम में आएगा, ट्रेंचेस के लिए भी काम में आएगा, ठीक है। कंफर्म कीजिए बेटा, ये यहां तक के जितने भी जो वर्ड है क्या सारे सबको तैयार हो गए? ठीक है, किसी को कोई डाउट? बेटा यहां तक के सारे पॉइंट सबको अच्छे तरीके से तैयार हो गए? अरे भैया यस और नो तो बोल दिया करो भैया दीदी, कम से कम पता तो लग जाए कि सही से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। पता चले क्लास के बीच बीच में बैठे बैठे कहीं कहीं पे कोई मैसेज आ जाए और एक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए और फिर बोलो अरे सर मैं तो भूल गया या भूल गई कि क्या पढ़ा रहे थे आप। ऐसा, हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए सही समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, चलिए बेटा कैरी करते हैं यहां से, ठीक है, आ जाओ। फिर ठीक है, चलिए आइए अब आगे की कहानी सुनो बेटा। यहां तक आने के बाद में अब लिमिटेशंस वगैरह अभी एक्चुअली में क्या ना बेटा, वो अभी हमारे पास में इतना काम का नहीं है सुप्रीतम, ठीक है। लिमिटेशंस वगैरह जो है वो हमारे पास में इतना काम का नहीं है। अगर कहोगे तो देखो किसी भी टॉपिक की अगर रिक्वायरमेंट है तो एक सीधा सिंपल सा है, टेलीग्राम हमारा चैनल है, उस पर अपनी रिक्वायरमेंट डालो और डेफिनेटली मैं आप लोगों को वहां पर इन सब चीजों का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आ जाओ और अब कहानी सुनो आगे के लिए, ठीक है। यहां इसका आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि वो फॉर्मूला यही कहेंगे कि आपके क्वेश्चंस में अगर आता हुआ जाएगा तो उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर उठाते हुए जाएंगे, ठीक है। Q equal to K into V divided by 1 plus S TA divided by TR. Output of a bulldozer in a bank measures volume per hour, efficiency of the bulldozer, rated mold board capacity in the loose volume, swell factor, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को दिए गए। अब इसमें थोड़ा सा ये लगेगा कि सर ये सब चीजें हैं, SRM बेटा वो यहीं पर होगा दोबारा, ठीक है, वो यहीं पे होगा दोबारा से। और इसको सुनो, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं बेटा ये वाला जो है, इसके लिए मैं आपसे बस थोड़ा सा ये कहूंगा कि मेरे को इसके आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको इसको कैरी करता हो जाऊंगा एंड स्पेसिफिकली जो इसके 2-3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले मैंने देखे हैं, मैं वो सारे के सारे आपसे स्पेशल क्लासेस के अंदर असाइनमेंट के तौर पर मैं आप लोगों के साथ में कैरी करूंगा, ठीक है। मैं बस इतना सा आप लोगों से कहता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं या इनके जो क्वेश्चंस आते हैं भाई ईएस के अंदर आते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर आते हैं तो मैं उन सभी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, लेकिन वो स्पेशल क्लास में होंगे। यहां मैं आपको साथ में थ्योरी के साथ साथ इनको कवर अप करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट ये सोच सकते हो कि हमारे लिए
थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं यहां पर। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी इसमें एक टाइम रिक्वायर्ड जो ट्रिप के लिए होगा वो मैं आपको बता सकता हूं, या साइकिल टाइम किसे कहते हैं। तो आप एक सीधा सिंपल सा सोचना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई भी एक है बुलडोजर है, या एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, या जनरल कंसेप्ट है उसको मैं बता रहा हूं, तो आप ऐसे सोचो कि एक यहां से लेके यहां तक अगर वो गया है, ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे पता है। अब जिस स्पीड से अगर वो गया होगा, तो क्या उस केस में मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर स्पीड कर दूंगा तो मेरे पास में क्या टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा वहां पे। भाई अगर वो 1 से लेके 2 तक गया होगा तो उस केस में जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया स्पेस के बेसिस पे, सॉरी स्पीड के बेसिस पे देखोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, और जब वो वापस से घूम के आएगा तो आपको टाइम वापस से मिल जाएगा। तो 2 टाइम तो मिल गया, लेकिन इसमें एक छोटा सा टाइम और है जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि जब वो वहां पर घूमता है, टर्निंग ऑपरेशंस वगैरह लेता है, तो उस केस के अंदर कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा टाइम वहां पे लगाएगा, ठीक है। और उस समय जब वो टाइमिंग वहां पे टर्निंग ऑपरेशंस में रखता है, बस हमें वो एक्स्ट्रा टाइम है, या उसको गियर शिफ्टिंग टाइम के बेसिस पे भी बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत कम होता है, आधा मिनट के आसपास का ही होता है लगभग, लेकिन इतना टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं। और उसके बाद जाके वो जो पूरा सर्किल है या साइकिल टाइम जो है वो हम लोग वहां पर इस बेसिस पे कंट्रोल करते हैं, या इस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसका जवाब कैसे दोगे कि अगर हमारे पास में ए से बी गए, डिस्टेंस पता है, इस बात की थोड़ी सी फील ले लेना बेटा, इनका क्वेश्चन आता है और वो टाइम का तो बहुत सिंपल आता है, इसलिए मैं उसका तो जरूर बता रहा हूं कि वो यहां से लेके यहां तक गया, डिस्टेंस पता है, स्पीड से डिवाइड करोगे आपको टाइम मिल जाएगा, वहां से आने के लिए भी डिस्टेंस तो वही रहने वाली है, टाइम मिल जाएगा, लेकिन जो वहां एक्स्ट्रा टाइम है वो टाइम अगर आपको पता लग जाएगा, गियर शिफ्टिंग टाइम, तो क्या इन सबको ऐड करके आप लोग क्या वहां पर पूरी तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि एक ट्रिप के अंदर कितना टाइम है जो हमें लगा होगा, और उसके बेसिस पे एन नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगे, तो आपको ओवरऑल टाइम जो है वो वहां पर कैलकुलेट कर लो। कंफर्टेबल हो बेटा इस फॉर्मूले के साथ में जो मैंने यहां पर डिस्कस किया? क्या ये सभी लोग कंफर्टेबल हैं इसके साथ कि हम लोग टाइम रिक्वायर्ड पर ट्रिप अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग डी हो गया हॉल डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है, और उसके बाद में अगर यहां पर हम लोग देखेंगे ये फॉरवर्ड हो गया, स्पीड आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड के साथ, मीटर पर मिनट के साथ में, तो आपको टाइम मिल जाएगा। और वापस से अगर हमारे पास में रिवर्स स्पीड के लिए दे रखा हो, अगर रिवर्स स्पीड हमारे पास में डिफरेंट है, जनरली वो कम ही होती है, लेकिन अगर वो आपके पास में दोनों मिल जाए, तो क्या ये एक्स्ट्रा टाइम जो है, ये गियर शिफ्टिंग टाइम अगर मिनट में आपको दे रखा है, तो क्या आप ओवरऑल यहां पर टाइम कैलकुलेट कर लोगे कि एक साइकिल में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगने वाला है? क्या इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्या पता लग सकती है बेटा? यहां पे कंफर्म कीजिए कि इस फॉर्मूले के थ्रू या इस अप्रोच के थ्रू आप लोग क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें कितना टाइम है टोटल जो यहां पे लगता हुआ दिखाई देगा? ठीक है, सभी लोग कॉन्फिडेंट है इस फॉर्मूले के साथ में? सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला लगा होगा यहां पर, लेकिन आई होप ये सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आपको तैयार हो गया होगा। अब इसको आगे कैरी करते हैं यहां पर, ठीक है। अगर हमारे पास में ये कहें कि जो हमारे पास में एक, कभी कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि यार जैसे हम लोग माइनिंग वाले की बात करते हैं, खास तौर से माइनिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको, कि माइनिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर हम लोग बहुत सारा जो अर्थ का मटेरियल होता है उसको एक्सकेवेट करते हैं या एक जगह से लेते हैं, और उसको लेने के बाद में कहीं पर छोड़ दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, या ट्रक्स में छोड़ दिया जाता है। अरे आप लोगों ने वो पूरा वो नरेगा की कहानी नहीं पढ़ रखी है? अरे क्लास में सुनाई थी नरेगा की कहानी, याद है? जिसके अंदर 2 वैल्यू कांस्टेंट होती है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। अरे वो भी मैं रिवीजन कर रहा हूं क्या? वो तो पढ़ लो भाई। जवाब दीजिए कि जो अगर हमारे पास में एमेंगमेंट और जो हमारे पास में दूसरा जो बात किया जाता है बोरोपिट के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर 2 वर्ड्स थे, जो 2 वर्ड्स क्या थे? प्लीज बताइए बेटा, जो कांस्टेंट रहते हैं वहां पर। अरे बता दो भैया, बता दो। नहीं 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 नहीं, अरे कांस्टेंट क्या रहते हैं भाई? सब भूल भाल गए बेटा? नहीं हाँ मितेश, ये सही है, कुशल सही है, विवेक सही है, नहीं आनंद परफेक्ट एकदम, आशीष सही है,
बेटा 2 वैल्यूज थी तो दोनों का जवाब दो तो मजा है। मैथमेटिकल बेटा उसके दोनों के जवाब दो यार, योगेश, राकेश। लेकिन उसके दूसरा आंसर भी तो है हमारे पास में, आप सभी एक आंसर दे रहे हो। याद रखना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉलिड दोनों कांस्टेंट होते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए बेटा बीच बीच में देखो मैं याद कराने का मेरा काम है, थोड़ा सा अगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा ये सब चीजों को, ठीक है। चलिए अब आ जाओ वापस से इसी कहानी के अंदर। सॉरी बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब मैं वापस से कैरी कर रहा हूं। तो इस तरह से सुनना कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे पास में कहीं पे सॉइल है, उसको मुझे एक्सकेवेट करना है, और एक्सकेवेट करने के बाद मैंने कहीं पे किसी में डंप कर दिया होगा या ट्रक्स वगैरह के अंदर रख दिया होगा, तो बोरोपिट से लेके एमेगमेंट तक की जो कहानियां मैंने बनाई थी, ठीक है, उन कहानियों के लिए डेफिनेटली मेरे पास में कोई ना कोई एक हैवी इक्विपमेंट की मुझे जरूरत रही होगी, एक ऐसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की मुझे जरूरत थी जो कि इस तरह के पूरे पर्पस को वहां पर सर्व करने में कैपेबल होता हुआ जाए, ठीक है। और जो मुझे अगर बॉटम से मेरे को एक्सकेवेट करना है तो उसके लिए जो यूज किया जाता है उसका नाम रखा जाता है डिपर शॉवल, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिपर शॉवल। कंफर्म करो बेटा ये डायग्राम, पहले तो इस डायग्राम की फील ले लो। ये देख रहे हो यहां छोटा सा अपना इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये डिपर यहां से एक्सकेवेट करोगे और उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो डिपॉजिट करने के लिए काम है। बेटा ये डायग्राम वगैरह सभी को समझ में आ रहे हैं? अरे डायग्राम सभी को समझ में आ रहे हैं बेटा? भैया यस और नो तो बोला करो, कुछ तो समझ में आ रहे हैं डायग्राम्स वगैरह सारे हमको कि किस तरीके से हम लोग यहां पर कैरी करते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर इस तरह से हुआ डिपर के लिए आलोक ओ क्या है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो इसके लिए एक्सकेवेशन के लिए काम में आता है, और इसको बाद में हम लोग ट्रक के अंदर लोड कर देते हैं। कंफर्म करो बेटा कि हम लोग जो यहां पर डिपर शावल की अगर बात करते हैं तो उसका पर्पस क्या है कि हम लोग यहां पर जो भी कोई एक्सकेवेशन करना है उसको एक्सकेवेट किया और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग वहां पर इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पर्पस के लिए अगर हम लोगों को यहां पे रखना पड़े तो ये हमारे पास में काम में आता हुआ दिखाई देता हुआ जाएगा। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो मेन इसको डेजिग्नेशन जो दिया जाता है या फिर जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो किस बेसिस पे है जिसको इसको आइडेंटिफाई करें, तो उसको आइडेंटिफिकेशन जो किया जाता है वो इस बकेट के बेसिस पे यहां पे करते हैं, राइट। ये जो बकेट है बेटा इसके बेसिस पे इसे किया जाता है, ठीक है। ये जो बकेट, अरे इस बकेट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो होगा बकेट जो उसकी साइज को यहां पर डिफाइन करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि कभी भी अगर हम लोग पावर शवल की बात करते हैं तो वो अपने आप के अंदर जो भी उसको डेजिग्नेट किया जाता है तो उस बकेट और डीपर के बेसिस पे उसको यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास में होगा ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के अंदर यहां पर एक्सकेवेशन, ये पूरा का पूरा एक रोटरी सिस्टम के ऊपर एक तरह से कह सकते हो जो हमें रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके साथ में हम लोग इसको आसानी से पूरा का पूरा कलेक्ट करके ड्रॉप करने में कैपेबल होते हुए जाते हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा ये जब इसको बात करते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास में जो भी कोई ट्रैक लेवल है, ठीक है, ट्रैक लेवल है वहां पर थोड़ा सा नीचे तो जाता है, लेकिन ये मेनली हमारे पास में तब काम में आता है जब हमारे पास में इस लेवल सरफेस से अबव हम लोगों को एक्सकेवेशन करना होता है, ठीक है। जैसे इसके जो टीथ टाइप से इसे कह सकते हो बेटा, ये वाला डायग्राम मैं फिर बनाता हूं और इसको देखना बेटा, ये वाला डायग्राम आपको सभी को विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिएगा, मैं इसके लिए भी समझ सकते हो आप लोग, इन दोनों डायग्राम के अंदर एक छोटी सी चीज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं और इसको समझना। क्या इन दोनों के चलते ये कह सकते हैं कि अगर मैंने इसको इस तरह से एक्सकेवेट किया है तो यहां पर जो भी कोई हमारे पास में मटेरियल सॉइल वगैरह होगा तो उसको एक्सकेवेट करके अपने इनसाइड लेने के लिए कैपेबल है। एक होगा, दूसरा जो इस तरीके से कैरी करना होता है वो इसके अगले वाला एग्जांपल में होगा, लेकिन ये याद रखना है कि ये दो तरह से पर्पस है जिसको सर्व करते हैं। तो पावर शवल की जो बात की जाती है उसके लिए मूवमेंट फॉरवर्ड होगा, राइट, ये मूवमेंट फॉरवर्ड होगा यहां पर, जिसके साथ में इसको हम लोग कैरी करते हुए जाते हैं। यहां पे ये कटिंग टीथ के बेसिस पर होगा, तो ये इसका यूज जो होने वाला है वो ट्रैक से अबव के लिए जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको तैयार हुआ इसके अंदर। अब अगर है तो मेरे लिए एक दो पॉइंट्स उनका प्लीज जवाब दे दीजिए। सबसे पहले
पावर शेवल की अगर बात करते हैं तो इनको डेजिग्नेट किसके बेसिस पे किया जाता है, इनको डिफरेंशिएट अगर आपस में करना है तो वो क्या चीज होगा जिसके बेसिस पे मैं इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा? प्लीज जवाब दीजिए। प्लीज जवाब दीजिए कि किस बेसिस पे, बकेट के बेसिस पे। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या ये लेवल सरफेस के बिलो के लिए काम में आएगा या अबव के लिए काम में आएगा? क्या ये बिलो के लिए काम में आएगा या अबव के लिए काम में आएगा? बताइए प्लीज, इसको हम लोग बिलो के लिए काम में ले या अबव के लिए? राइट, ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को अब यहां पे चेक कर लो। साइज ऑफ द पावर शवल इज डेजिग्नेटेड बाय द साइज ऑफ द बकेट और डिपर। ये पॉइंट आई होप तैयार है आप सभी को, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द डिपर इज इन फॉरवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन विद द कटिंग टीथ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फेस टू बी एक्सकेवेटेड। कंफर्म करो बेटा, ये फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, क्या ये दोनों वर्ड अच्छे तरीके से आपको क्लियर है या नहीं, कि ये जब भी होगा हमारे पास में वो फॉरवर्ड और अपवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट उसके टीथ के बेसिस पे, कटिंग टीथ जो होते हैं उसके बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा या उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करने में हम लोग कैपेबल है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास में होगा ये एक्सकेवेशन ऑफ द वर्टिकल फेसेस अबव द ट्रैक लेवल, जो भी कोई ट्रैक लेवल है उसके अबव के लिए है, बिलो के लिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। तो अबव के लिए अगर होगा तो इसको हम लोग यहां पर कंसिडर करते जाएंगे, ठीक है। जब एट द 90 डिग्री ऑफ द एंगल स्विंग, 90 डिग्री पर अगर इसे हम लोग रखेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम है जो कि हमें आउटपुट मिलता हुआ जाएगा। बच्चों, एक दो पॉइंट और है, उसको आप मुझे इसमें जवाब दे देना ताकि मैं इसको कैरी करता हुआ जाऊं। सबसे पहले, क्या ये पूरा अरेंजमेंट जब दिया जाता है, ठीक है, क्या ये पूरा अरेंजमेंट जब देंगे तो इसके अंदर बिलो द हम लोग देखेंगे ट्रैक लेवल या अबव देखेंगे? पहला क्वेश्चन, आपको ये सारे हाईलाइटेड देना। दूसरा, इसका मूवमेंट किधर होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तीसरा, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? फोर्थ, जब हमारे पास में इसको डेजिग्नेट करना है तो किसके साथ में इसको डेजिग्नेट करना हो, एंगल क्या रखना होगा? प्लीज बेटा ये तीनों चारों पॉइंट्स हैं, इनके जवाब दे दो और ये टॉपिक तैयार। प्लीज जवाब दीजिए। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है कुछ एक ये भी है कि इसकी जो कैपेसिटी का जो बताया जाता है वो ये कहता है कि इसकी कैपेसिटी जो होती है 0.6 से लेकर 10 मीटर क्यूबिक तक के ही हमें मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा, इसका जब हम लोग एक्सकेवेशन की बात करते हुए जाते हैं तो ये अपने आप में मेजरली हम लोग इसको तब काम में लेने की कोशिश करते हैं तब जब ये अपने आप में सॉलिड रॉक का अगर हम लोगों को एक्सकेवेशन करना होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इसकी कैपेसिटी पावर वगैरह हमको ज्यादा मिलती है तो हम लोग उसी पर्पस के लिए इसको काम में लेते हुए जाते हैं। तो ये कुछ इसके रीजंस है जिसके साथ में इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा पॉइंट है जिसके साथ इसको आप लोग और कैरी करने में कैपेबल हो। ठीक है, कंफर्म करो बेटा ये वाले पॉइंट समझ में आए आपको? ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहां पर। अब इसके बाद देखिएगा, यहां जो हमारे पास में होगा बकेट कैपेसिटी है 0.6 से लेकर 10 मीटर क्यूबिक तक के लिए। हाई लोडिंग एफिशिएंसी होगी, सुटेबल फॉर एक्सकेवेशन ऑफ द सॉलिड रॉक्स, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम है जिसके लिए इसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, ये वाला, इसमें एक वर्ड है जिसको हम लोग यहां पर एसोसिएट करते हैं, दैट इज ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट। ये ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि जिसमें ये अपने आप में जब हम लोग इसको देखते हुए जाएंगे विच प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट आउटपुट। भाई जैसे अगर इसको कटिंग के लिए रखा गया है तो अगर इसके चलते हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट अगर मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास में फुल्ली लोडेड अगर हमें मिलता हुआ जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि वो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास में यहां पर इस वर्ड को यहां पर एसोसिएट कर, ये थोड़ा सा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है? सॉइल एंड साइज ऑफ द डिपर के ऊपर।
सॉइल के ऊपर इस तरह से कि अगर वो रॉक हमारे पास में होगा तो उसमें कटिंग थोड़ा सा टफ होगा, और अगर वो हमारे पास में यहाँ पे साइज ऑफ द डिपर जितना ज्यादा बिगर होगा उतना ही उसके अंदर जो हमारे पास में व्हील्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज्यादा हमें मिलती हुई दिखाई देती हुई जाएगी। ठीक है, आई होप बेटा ये वाले पॉइंट्स आपको इसमें तैयार हुआ हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके लिए भी एक बेसिकली फॉर्मूला है हमारे पास में, वो आप यहां से देख सकते हो। फॉर्मूले के लिए अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इस फॉर्मूले के लिए अगर अभी के लिए छोड़ भी देते हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा एक सेगमेंट है उसको कैरी करवाता हूं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो चेक किया था वो था इसके अबव के लिए। ठीक है, अभी तक था हमारे पास में अबव के लिए हम लोग देखते थे इसको, या ये सोच लो जिसमें हमारे लिए फॉरवर्ड है। ठीक है, या ये वाला जो उसके टीथ है उसके बेसिस पे आप इसको अपवर्ड मान रहे हो। लेकिन अब मैं दूसरा डायग्राम आपसे विजुलाइज करने के लिए कहता हूं। अगर सपोज मेरे को इस तरह से एक्सकेवेट करके अगर टूवर्ड्स लेके आना होगा, अगर लेके आना होगा तो वो जो वर्ड जहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रेज लाइन। ठीक है, ड्रेज लाइन का सबसे बड़ा यूज जो किया जाता है वो किया जाता है वाटर के रिलेटेड जो भी हमारे पास में एक्सकेवेशन जब करना होता है। एक चीज आपको पता होगा कि जो जितना बड़ा शिप होगा, क्या उसके अंदर, या ये कह सकते हैं शिप का जो पोर्शन जो बिलो द वाटर सरफेस होता है, ठीक है, उसको ड्राफ्ट बोलता है शायद। ठीक है, तो ड्राफ्ट वाला पोर्शन जो होगा बिलो द वाटर सरफेस बिगर शिप के लिए उतना ही क्या ज्यादा होता हुआ चला जाएगा। बहुत सीधा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपसे कहता हूं जितना ज्यादा बिगर शिप होगा उसके लिए वो बिलो वाला पोर्शन जो कि अपने आप में पानी के सरफेस के बिलो रहता हुआ हमें दिखाई देता है, जो बॉयंसी में उसकी हेल्प करता है, वो पोर्शन अपने आप में उतना ही नीचे जाएगा। अब उसमें कंडीशन ये होती है कि कभी भी किसी शिप की अगर बात करते हैं तो शिप अगर अपने आप में पानी में है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा इशू तब आता है बेटा कि जब अगर कोई भी शिप अगर हमारे पास में है, सपोज कोई भी शिप हमारे पास में है और उस शिप की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर वो अपनी स्पीड से चलता हुआ है और वो सपोज अगर किसी सैंड के अंदर अगर स्टक हो गया तो वहां से उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है, उसको इनफैक्ट रिमूव कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि ऐसे कंडीशन के अंदर जो पोर्ट अथॉरिटी होती है वो क्या कहती है कि जहां कहीं पे भी शिप्स के पाथ अगर क्रिएट करना है तो वो बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है, वहां से उस सैंड को निकालती है। और सैंड को निकालने के लिए जिस मशीन का यूज करेगी तो उसमें क्या करेगी कि जैसे इसके अंदर तो टूथ रखा गया था, टीथ रखा गया, वो इस तरह से था फॉरवर्ड। अब जो अगर टीथ रखने होंगे, क्या वो कटिंग टीथ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे ताकि वहां से एक्सकेवेट करके लेके आ रहे हैं। हाँ, उसके अंदर पानी होगा तो वो पानी के लिए अपने आप में इतना स्पेस होता है कि पानी वहीं पर निकल जाता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किया होता है सारा का सारा डंप करते हैं शिप के अंदर, और मतलब जो दूसरे छोटे मोटे जो इस तरह के शिप होते हैं इनके अंदर डंप किया जाता है और वहां से हम लोग फिर उनको आगे कैरी करते हैं। तो ये जो तरीका होता है, फिर वो सैंड को लाके मार्केट में बेच देते हैं वगैरह, ये सारी चीजें चलती है। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ जिसके अंदर हम लोग इस तरह से एक्सकेवेशन जो कर रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए जो मशीन काम में ली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेज लाइन। आई होप आपको ये वर्ड तैयार हुआ हो। कंफर्म करो बेटा, क्या सभी को ये ड्रेज लाइन वर्ड जो है क्या समझ में आया? ठीक है, क्या ड्रेज लाइन वर्ड जो है वो सभी को समझ में आ चुका है? ठीक है, और इस ड्रेज लाइन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका जो भी एक्सकेवेशन जब भी होगा, क्या वो एक्सकेवेशन बिलो द सरफेस होगा ट्रैक लेवल के या अबव द सरफेस होगा? बोलिए, क्या इसका जो भी एक्सकेवेशन होगा बेटा वो बिलो द सरफेस होगा या अबव द सरफेस होगा? ठीक है, बिलो। पहले ये डायग्राम कंफर्म करो। ये वो बकेट रही, यहां से खींचते हुए लेके जाएंगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा यहां से फिल होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और ये यहां से इसको ले सोच सकते हो यहां पर। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा और नीचे जाके इसको हम लोग यहां पर कैरी कर सकते हैं। यहां पे बिल्कुल कुशल, बिल्कुल कुशल। इसको उसके लिए भी काम में लेते हैं। ड्रेज लाइन मतलब एक्चुअली में बिलो द सरफेस के लिए अगर काम में लेना है तो उसका एक यही है हमारे पास में, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास में। तो ड्रेज लाइन इन सारे पर्पसेस को वहां पर फुलफिल करता हुआ हमको दिखाई देता हुआ जाएगा। ठीक है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मशीन इज द ड्रेजिंग द बकेट अगेंस्ट द मटेरियल टू बी डग एंड इट इज कॉल्ड एज ड्रेज लाइन. A dredge line is used to excavate the earth
एंड लोड इट इनटू अ हॉलिंग यूनिट्स। बेसिकली जो हमारे पास में जो भी किसी भी टाइप का अगर कोई हमने दिया हुआ है अरेंजमेंट, ठीक है, शिप्स वगैरह, तो उनके अंदर इसको बोट जिसमें एक रखा है लेके जाते हैं, बहुत हैवी मशीन होता है, तो उसको लेके जब जाते हैं तो उसमें पूरा फिल करने के लिए काम में करते हैं बेटा इन सब चीजों के लिए। नैतिक वो बेटा मैंने देखा नहीं तो मैं उसके लिए बारे में बोलूंगा नहीं, मतलब स्यूज कैनाल के अंदर जो थ्योरी आई थी वो मैंने देखा नहीं है, बस मैंने सुना जरूर था उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब इसके बेटा if you want to excavate the sand below the surface, then you should use this dredge line, and in this dredge line only thing is that is going to be required is it should be porous so that all the water will be removed or the drained off from that bucket. For that purpose this particular bucket is going to be rubbed along that bottom surface, and that is the only advantage of that. ठीक है, हाँ जनरली बेटा बिट्टू इसको वहीं पे काम में लेते हैं, जनरली बेटा वहीं पे काम में लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बाद में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मशीन्स के थ्रू इनका किस तरह से पर्पस है वो आप लोग यहाँ देख सकते हो बेटा। ठीक है, बकेट इज लिफ्टेड एंड इज ड्रॉप डाउन वर्टिकली विद द कटिंग एजेस ऑफ द बकेट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, द सॉइल बिकम लूज बाय द इंपैक्ट ऑफ द बकेट। ठीक है, व्हेन द बकेट इज पुल्ड टुवर्ड्स द मशीन व्हाइल द डिगिंग डेप्थ इज रेगुलेटेड बाय द मींस ऑफ द टेंशन मेंटेन्ड इन द होस्ट केबल। ये देखो, आई होप बेटा इस डायग्राम में भी आपको क्लियर है कि अगर मैं इसको ड्रेस इस तरह से पुल करता हुआ लेके जाऊंगा तो जो भी कोई वहां पे मटेरियल होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा वहां पे ड्रैग करता हुआ उसके अंदर फिल होता हुआ जाए। इसके बैक साइड के अंदर क्या होता है कि होल्स वगैरह होते हैं, तो जितना भी जो पानी वहां पे आता है वो सारा का सारा पानी वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी अगर मैं वो पानी को भी कैरी करूंगा तो वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कोशिश ये करता है कि इसे बॉटम से जो सैंड है सिर्फ और सिर्फ सैंड को मुझे एक्सकेवेट करना होता है, तो इस पर्पस को, तो उसको लिए हम लोग ये वाला अरेंजमेंट को यूज करते हुए जाते हैं। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट तैयार है। ठीक है, ये अपने आप में जब इस ड्रेजिंग का यूज करते हैं बेटा तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अपने आप में सबसे ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, अंडर वाटर एक्सकेवेशन के लिए। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो वहां पे। ठीक है, इज रीच मोर, यहां पे देखना 75 to 80%। अच्छा अगर पावर शॉवल के कंपैरिजन में देखते हैं तो यहां पर इसके पीछे का एक रीजन ये है क्योंकि इसकी बकेट के अंदर जो बेसिकली हम लोग मिलता है, राइट, उस बकेट के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके चलते इसकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, और उसके अंदर जो टॉप में ऊपर आके जो हमें मिलेगा वो वहां पर जाके वॉइड्स वगैरह जो है वो पानी जो वहां पे जो वॉइड्स में था वो वहां पे ड्रेन्ड ऑफ होता हुआ या नीचे निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन तब तक तो पानी ऊपर आता ही आता है। तो ये सीधा सिंपल सा है कि जितना ज्यादा वॉइड्स होगा या पानी का अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या ये कहा जा सकता है, ठीक है, तो क्या ये कह सकते हैं, कह सकते हो बेटा मेंटली इट कैन बी सेड दैट दिस कैन बी यूज्ड फॉर द कॉफर डैम आल्सो, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द शिप्स इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड on the higher side, then this dredge line machine should be used in that condition. That is the advantage. ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिकली यूज करते हैं, तो इस केस में सारे पार्टिकल सॉइल सॉलिड जो है वो थोड़े दूर दूर होते हुए जाएंगे और उनकी डिस्टेंसेज अगर ज्यादा है तो उस केस में आप लोग थोड़ा सा ये कह सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो 75 to 80% हम लोगों को मिला है, ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि बेसिकली वहां पे वॉइड्स की साइज हमारे पास में ज्यादा है। कंफर्म करो बेटा ये वाला पॉइंट्स आपको समझ में आया। ड्रेज लाइन में एक सीधा सिंपल सा है कि क्या इनका यूज हम लोग बिलो द वाटर सरफेस काम में लेते हैं या अबव द वाटर सरफेस या ग्राउंड लेवल पे या अबव द ग्राउंड लेवल। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब क्या दोगे? अरे बोलो भैया क्या जवाब दोगे इसका? अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या पर्पस है तो क्या जवाब दोगे आप लोग? जवाब दीजिए प्लीज। बिलो, वेरी गुड। ठीक है, ये बिलो के लिए काम में आता है वहां पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे जो रखा गया है, ठीक है, दैट वो उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा वो पावर शॉवल हो गया, ड्रेज लाइन हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जिसके लिए नेक्स्ट हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं वो इस तरह से है कि जितना एक्सकवेशन करना है कर लिया, और उसको एक्सकवेशन करने के बाद में पूरे मटेरियल को हम लोग टॉप तक लेके आ रहे हैं, मतलब इस तरह से लेके आ रहे हैं, और उसके बाद में जहां से एक जगह से दूसरी जगह मेरे को जहां मेरी रिक्वायरमेंट है उसको मैंने वहां पे छोड़ दिया है, और इसके लिए जो वहां पे रखा जाता है वो होता है हमारे पास में क्लैम्प शेल्स। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए एक बार पहले।
क्या ये क्लैम्प शेल्स का डायग्राम आपको क्लियर है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रैब? तो इसके इन टीथ के बेसिस पे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से फील आ जाना चाहिए कि ये जाएगा और पूरे सॉइल को, या जो भी जहां पर हमारे पास में एक्सकेवेशन करना है उसको पूरा एक्सकेवेट करेगा, और एक्सकेवेट करने के बाद में जहां से वर्टिकली डायरेक्शन में लेके गया, अब जहां मैं लेके जाऊंगा वहां इसका ड्रॉप किया जा सकता है। आई होप ये वाला डायग्राम इसको समझ में आया हो। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रेज लाइन एंड द क्रेन इन कॉमन। ठीक है, ये दोनों ही पर्पस हैं जिस पर्पस के लिए इसको यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास में ड्रेज लाइन की तरह से होगा, और इसको जैसा हमारे पास में फिल होता हो जाएगा तो क्रेन की तरह से वर्टिकल मूवमेंट करने में भी हम लोग इसके लिए कैपेबल होंगे। अच्छा, ये हमारे पास में सॉफ्ट सॉइल के अंदर पॉसिबल है। इस चीज को आई होप आप लोग बात समझ में कैपेबल होंगे कि अगर मैंने इसको बहुत हैवी मशीन्स के लिए अगर मेरे पास में हार्ड स्ट्रेटा के लिए अगर इसको रखा होगा कि विल इट बी पॉसिबल, अगर ये हार्ड स्ट्रेटा के लिए, तो विल इट बी पॉसिबल कि मैं उसको अब एक जगह से दूसरी जगह, या फिर यूं कहो कि उसको एक्सकेवेट करना या उसको होल्ड करना या उसको निकालना वहां से, क्या पॉसिबल हो पाएगा कभी? अगर मेरे पास में हार्ड स्ट्रेटा है तो, अगर हार्ड स्ट्रेटा है तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? बोलिए। ठीक है, ये हमारे पास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको यहां पे समझना। चलिए देखिए, ये ड्रेस लाइन एंड वंस द बकेट इज फिल्ड इट वर्क्स लाइक अ क्रेन। ठीक है, ये सुटेबल फॉर द सॉफ्ट ग्रेनुलर, ये वर्ड है, इसको थोड़ा सा याद रखना। और ये हमारे पास में वर्टिकली इसका मूवमेंट होता है वर्टिकल, ये वहां से हमारे पास में वर्ड मिला हुआ है यहां पे। ठीक है, ये हमारे पास में वर्टिकल मूवमेंट होगा जो इसको हम लोग कैरी करते हुए यहां पे। ठीक है, तो वर्टिकल मूवमेंट के बेसिस पर ये एक्सकेवेट करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो पर्पस है वो ड्रेज लाइन जैसा ही इसको कह सकते हैं, लेकिन बस इसमें ये है कि इसमें वर्टिकल मूवमेंट के लिए हम लोग इसको रखते हैं। राइट बेटा। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट है हमारे पास में। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में ये साइज ऑफ बकेट के बेसिस पे एक दूसरा इक्विपमेंट है जिसको भी यहां पर डिजाइन किया गया है, यहाँ पे बैक होय। ठीक है, इज एन एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट ऑफ द पावर शॉवल ग्रुप। ये पावर शॉवल के लिए ग्रुप के लिए होगा। हालांकि पावर शॉवल जो ग्रुप होता है वो हमारे पास में वर्टिकल के साथ में रखते हैं यहां पर। ठीक है, और ये हमारे पास में इसकी जब बात कर रहे हैं तो क्या ये कह सकते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर जैसे सपोज मेरे पास में अगर कोई इस तरह का, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास में अगर कुछ ऐसा सॉइल रखा हुआ है, ठीक है, तो इस मशीन को रखने के चलते, ठीक है, ये कह सकते हैं कि यहां से ये जो पॉइंट होंगे, टीथ होंगे, तो उसके चलते हम लोग अब यहां से इस तरह से एक्सकेवेट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इस बैक होय को यहां पर कह सकते हो कि जो हमारे पास में पावर शॉवल का जो यहां पर वर्टिकल से था, मतलब उसको तो हम लोग इस तरह से देखते हैं, वो ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन से होगा, लेकिन यहां हमारे पास में बैक होक के लिए जब देखते हो तो ये हमारे पास में इस तरह से पूरा का पूरा सरफेस है जिसको यहां से एक्सकेवेट करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा ये वाला पॉइंट इसमें समझ में आया हो इसमें। ठीक है, मूवमेंट इज इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। इसके डायग्राम और इसकी जो शेप है, क्या उससे सभी को ये बात क्लियर है कि ये अपने आप में क्या डाउनवर्ड और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही इसके लिए होगा? और इसका पर्पस क्या हमारे पास में हम चाहें तो क्या ये अपने आप में हम लोगों को बिलो द ट्रैक लेवल भी यहां पर क्या दिखाई देता हुआ जा रहा है? भाई एक हमारे पास में अबो के लिए है, लेकिन क्या इसका हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा यूज कर सकते हैं बिलो द ट्रैक लेवल, मतलब इस सरफेस से बिलो के लिए भी हम लोग इसको काम में कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर बहुत प्रिसाइज हम लोगों को अगर बेसमेंट के अंदर एक्सकेवेशन करना है तो भी उस केस के अंदर हमारे पास में ये काम में आता हुआ दिखाई देता हुआ जाएगा। ठीक है, अनलोडेड इन डैम्पर। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके साथ में इसको हम लोग यहां पर कैरी करते हैं। अच्छा, अब इसी में एक और है। ठीक है, जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे बैक होए जो है, ठीक है, मैं इसका डायग्राम यहां पे रख देता हूं ताकि आप इसको देख सको। अभी जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, एक ऐसा आता है जिसको हम लोग इस तरह से कह सकते हो कि अगर जैसे टॉप सरफेस है, लेवल सरफेस है, मुझे वहां पर टॉप में से कुछ पोर्शन है जिसको कट करना है और कट करके लेके जाओ कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस तक ले जाने के बाद में अगर जितना मेरे पास में कलेक्ट हुआ है, कलेक्ट होने के बाद में मैं इसको अगर वापस से स्प्रेड करना चाहूं,
ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और उसका इक्विपमेंट को जब स्प्रेड करने लगेंगे तो वो भी उसको प्रेस करता हुआ वहां पे दिखाई देता हो जाए। तो वो एक स्पेशल अरेंजमेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कटिंग भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, और स्प्रेड करने की जरूरत है तो स्प्रेड भी कर रहा है। मतलब वो सारे ही पर्पस है, वो ऑल इन वन है, वो सारे तरह से पर्पस है, जिसको डिग भी करना है, लोड भी करना है, डंप भी करना है। बिल्कुल बोला जा सकता है आदित्य, बोला जा सकता है, लेकिन वो पावर शॉवल के बेसिस पे उसको कैरी कर दिया जाएगा। इसीलिए तो इसके लिए लिखा है ना कि ये पावर शॉवल ग्रुप का है, यहां पर उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है आदित्य। ठीक है। एक चीज इसमें समझना जिसका मैंने आपको फ्रेम बना के दिया है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसी मशीन कि जब मुझे जरूरत है उसमें से एक्सकेवेशन भी हो रहा है, राइट, मैं चाहूं तो उसमें से एक्सकेवेशन भी हो रहा है, कहीं से डिग कर रहा हूं मैं, जितना सॉइल है मेरे पास थोड़ी थोड़ी लेयर के साथ में, और दूसरा जब मेरे को जरूरत है मैंने पूरा लोड कर लिया, उसके बाद में अब मैं चाहूं तो उसको स्प्रेड करता हुआ वहां पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो पर्पस है यहाँ पे एक साथ यहाँ पे सर्व होता हुआ जो हमें वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिया जाता है उसी को हम लोग यहां पे बोलते हैं स्क्रैपर। ठीक है बच्चों, इसमें मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा एक ये काम करूंगा, क्योंकि मुझे फील है इनका, जैसे स्क्रैपर की मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली, या देखो बाकी सभी का डायग्राम वगैरह समझाने में भी आसान होता है, लेकिन स्क्रैपर के साथ में समझाना थोड़ा सा टफ है। हालांकि मैं कोशिश करता हूं। ये देखो यहां पर ब्लेड होती है इसमें, तो ब्लेड के साथ में ये एक्सकेवेट करता हुआ आपको दिखाई देता हो, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर पूरा सॉइल यहां पे भर जाता है, और जब मेरे को जरूरत होगी तो बैक साइड का ये वाला जो पोर्शन है ये पुश करेगा, जिसके साथ में जितना भी सॉइल था वहां पर वो वापस से स्प्रेड होता हुआ जाता है। तो ये वो पर्पस है बेटा जो इसके यहां पर सर्व होता हुआ स्क्रैपर में हमें दिखाई देता हुआ जाता है। इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं इन इक्विपमेंट्स के आपको YouTube के वीडियो से जो शेयर कर देता हूं। ऑफ कोर्स मेरे नहीं है, किसी के भी, वो एक आर्बिट्रली जो किसी लेबर ने या फिर किसी ने ऐसे पर्सन है जो फील्ड के पर्सन जिसने रखे होंगे, मैं वो सारे वीडियोस की एक सीक्वेंस बनाता हूं और हर किसी को हेडिंग के साथ में देता हूं, ताकि आप इनके जो वर्क है उसे वहां पे बस देख सको। नो डाउट ऐसा नहीं है बेटा आप इस समय यूट्यूब पे बैठे हो, आप चाहो तो देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं मेरे एंड पे ये करता हूं कि जब मैंने इसको पढ़ाया है तो मैं आपको कल आप लोगों को दिन में ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो ये पढ़ रहे हो उन सारे इक्विपमेंट्स के आपको वीडियो शेयर कर देता हूं, और आपके हार्डली वो 10 से 15 मिनट लेंगे, लेकिन 10 या 15 मिनट के अंदर आपको इसका पूरा प्रोसेस या पूरा वर्क के जो जितने भी जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स हम लोग देख रहे हैं सभी का वर्क समझ में आ जाएगा परमानेंटली, कि कोई वर्क कैसे करता है, किस तरह से उस वर्क को परफॉर्म, तो उससे आपको याद भी रह जाएगा वो। ठीक है, वो सिंपल होगा, इजीली उसको आप लोग कैरी कर सकते हो उस केस के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए, द स्क्रैपर इज अ सेल्फ सफिशिएंट एंड अ सेल्फ ऑपरेटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिजाइन टू डिग, लोड, डंप एंड स्प्रेड। ठीक है, ये उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिफाइन करें, और ये हमारे पास में सभी को यहां पे कैरी करता हुआ दिखाई देता हुआ जाता है। ठीक है, दीज आर नोन एज द ग्रिडर्स, दीज आर द मल्टीपर्पज डिवाइस यूज फॉर द फिनिशिंग, शेपिंग, बैंक, स्लोपिंग, डिचिंग एंड ट्रिमिंग। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कल आप इसके बारे में जरूर देखना, आपको मिलेगा कंटेंट वहां पर, तो आप इस बात को समझ पाओगे कि ये सारी चीजें जो हैं जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं उनके डायग्राम के बेसिस पे इसको कैसे हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास में कुछ इनके पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो इनमें से सबसे पहले ये वाला हो गया यहाँ पे बाउल। ठीक है, वो कैसे क्या क्या इनके पर्पस है मैं आपको वो इसमें बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले इट इज ए पेन टू होल्ड द स्क्रैप्ड मटेरियल एंड इज कैपेबल ऑफ टिल्टिंग डाउनवर्ड डाउन फॉर द डिगिंग और इजेक्टिंग। मतलब एक ऐसा होता है बाउल टाइप का, जैसे नहीं होता कि हम लोगों ने सारा मिट्टी वहां पे भर लिया और उसके बाद में उसको स्प्रेड करने के लिए पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में स्प्रेड करने के लिए हमारे पास में काम आता जाता है बाउल के लिए। तो बाउल ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पर, जैसे ये बताएंगे ये वाला पोर्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो कटिंग यहां से हो रही है, कटिंग ये ब्लेड है, ये वाली ब्लेड। ठीक है, और इन ब्लेड से कटिंग होने के बाद में यहां पूरा ये फिल होता हुआ जा रहा है, पूरा का पूरा। मतलब आप ये सोच लो ये वाला पूरा फिल हो चुका होगा, तो जितना हम चाहेंगे वो फिल हो गया, उसके बाद में अगर हम चाहें तो वो वहां से रिमूव होता हुआ आपको दिखाई देता हुआ जाएगा। द साइज ऑफ द बॉल डिस्क्राइब द साइज ऑफ द स्क्रैपर, कटिंग एजेस। ठीक है, ये बॉटम में होता है। इसके बाद में एप्रन, दिस इज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ द बॉल which opens and closes to regulate the flow of the earth। बेसिकली अगर मेरे पास में इंक्लूड करना है और मेरे को पुश करना है तो उस केस में मेरे पास में काम आता हुआ जाता है। ठीक है, अब आप इसको समझना है तो इस तरह से देख सकते हो कि ये यहां पे होता है, इधर इसकी बात करते हैं।
इजेक्टर के लिए यहां पर होगा जो इस पूरे पर्पस को, अच्छा ये सॉरी एप्रन, अच्छा इनसाइड आने के लिए ये वो वाला है, ठीक है। टेल गेट एंड इजेक्टर, ओके ओके सॉरी सॉरी, ये वो होगा जिसके चलते ओपन और क्लोज होने के बाद में पूरा का पूरा ये हमको अर्थ का फ्लो होता हुआ इसमें दिखाई देगा। टेल गेट और इजेक्टर ये बैक साइड से होगा जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट इनसाइड द बॉल वहां पे करता है। बेटा इसमें डायग्राम में मैं फिर भी बोल रहा हूं, मुझे भी फील है कि शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। बेटर है मैं इसका एक बार वीडियो दिखा दूंगा आप लोग, इट विल टेक लेस देन 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत सीधा सिंपल सा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको इसमें कैरी करवा दूंगा। ऑल दीज पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द हाइड्रोलिक सिस्टम। ग्रिडिंग इज द प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास में फ्लैटनिंग एंड स्मूथिंग करते हैं। बेसिकली हमारे पास में क्या करते हैं कि ग्रिडिंग वो प्रोसेस हो गया कि जिसमें हमारे पास जो भी हमें मिल रहा है तो वो सरफेस को हम लोगों को एक लेवल सरफेस में लाना है या किसी स्लोप में अगर हमें देना है तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हुए दिखाई देंगे, तो वहां से हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ट्रेंचिंग मशीन। इसके नाम से ही क्लियर है कि ट्रेंचिंग मशीन क्या होगा। ट्रेंचिंग मशीन कुछ और ना हो के एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर मुझे वहां पर ये कहें कि एक्सकेवेशन जो करना है, डिचेस के बेसिस पे गड्ढे अगर बनाने हैं तो वहां पर हम लोग इसके लिए करते हुए जाएंगे। और ये अपने आप में आपको भी क्लियर होगा कि इसके चलते अच्छा खासा एक स्मॉल पोर्शन के अंदर अगर होल मुझे क्रिएट करना है तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसके अंदर करने में कैपेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेंचेस के साथ में है जिसको हम लोग यहाँ पर, या यूं कहो कि छोटे छोटे अगर हमारे पास में एक नहीं होता कि पाइपलाइंस के लिए अगर मुझे रखना होगा तो इसका हम लोग वहां पर मेनली यूज करते हुए जाएंगे। हम मेनली पाइपलाइंस के लिए इसका यूज कह सकते हो, जहां पर हम लोग इसके लिए सीवर लाइंस पाइपलाइंस के लिए इसको हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। दीज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, वाटर, गैस, ऑन ऑयल पाइपलाइन, ठीक है, इनके साथ इसे कहा जा सकता है। और ये सारे के सारे इसके पर्पस या यूजेस है जिसके साथ इसको आप लोग कैरी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसी में अब हमारे पास में कुछ इक्विपमेंट्स और हैं जो कॉम्पैक्शन के बेसिस पे, बेटा ये पहला पॉइंट था जो हमारा अभी तक तैयार हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये है स्मूथ व्हील रोलर टाइप का, इसका नाम ही अपने आप में सफिशिएंट है और ये आपके डायग्राम से भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इंद्र कुमार, बेटा ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है, मुझे इसके लिए इंफॉर्मेशन लगा नहीं तो मैंने इसको करेक्ट किया नहीं। कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हम लोगों ने उसमें टच नहीं किया है। ये जितने रिक्वायरमेंट थी बस उतना ही लेके आए हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेके आए। हाँ खट्टा मीठा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का, ठीक है। आ जाओ, अपने को तो वो पढ़ना है बेटा। स्मूथ व्हील रोलर की अगर बात करते हैं तो क्या डेफिनेटली ये कहा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो हम लोग यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे तो उस केस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बिटुमिनस सरफेस के ऊपर इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने में कैपेबल है। प्रेशर एक्शन के साथ में इसको हम लोग कैरी करते हैं यहाँ पे पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, ठीक है। चलिए, द प्लेन स्टील रोलर्स कॉम्पैक्ट्स ऑन ओनली द टॉप स्मॉल थिकनेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये बॉटम तक ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। सुटेबल फॉर द बिटुमिनस बियरिंग कोर्स ऑन द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये उनका मेनली इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ये होगा शिप फुट रोलर। शिप फुट रोलर अपने आप में क्या करता है, प्यूनेमेटिक एक्शन के थ्रू, ठीक है, प्यूनेमेटिक एक्शन के थ्रू वहां पर हमारे पास में सरफेसेस होंगी जिसको वो कॉम्पैक्ट करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाएगा और वहां से हम लोग इसको इसके अंदर कैरी करते हुए जाएंगे। तो प्यूनेमेटिक के चलते, अच्छा ये क्या अपने आप में क्ले सरफेस होगा क्या, उसके अंदर एक इसके बेस्ट रिजल्ट है जो हमें मिलेंगे यहाँ पे, राइट। क्ले सॉइल जो होगा उसके अंदर इसके बेस्ट रिजल्ट है जो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो शिप फुट रोलर्स के अंदर हमें मिलते हुए जाएंगे यहाँ पे। और इसके चलते होता क्या है, प्यूनेमेटिक प्रेशर के चलते वहां पे जैसे जैसे प्रेशर लगेगा तो वॉइड्स वगैरह जो है वो वहां पे अपने आप में रिमूव होते हुए जाते हैं। क्ले के अंदर ये अपने आप में पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फिनोमिना कह सकते हो कि जो अगर हमें क्ले में अगर कॉम्पैक्शन करना है तो उसके लिए अपने आप में बेस्ट है। और उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो नीडिंग एक्शन जो हम लोग बोलते हैं, इस एक्शन के थ्रू यहां पर ये पूरा प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट, टैंपिंग रॉड प्रोड्यूसेस गुड कॉम्पैक्शन थ्रू आउट द थिकनेस, ठीक है। व्हेन द सॉइल इज क्ले, इसमें वर्ड यही याद रखना है, क्ले के लिए हमारे पास में या कोहेसिव होगा, कोहेसिव अपने आप में ही है, इम्परवियस भी अपने आप में इसमें वर्ड मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो वहां के लिए हम लोग
अच्छा, कोर ऑफ द अर्थन डैम, ये वर्ड को थोड़ा सा याद रखना। देखो पूरा सॉइल अपने आप में इस क्ले ने बर्बाद कर रखा है, पूरा सॉइल, लेकिन उस सॉइल के अंदर अगर हमें अर्थन डैम का कोर पोर्शन है उसको अगर हमें प्रिपेयर करना होता है तो हमें क्ले की जरूरत होती है, इम्परमेबल टाइप से बनाना होता है। वहां पर वो हमारे पास में फ्रेटिक लाइन वगैरह की थ्योरी होती है जिसको हम लोग कैरी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में जो आपको मिलेगा प्यूनोमेटिक टायर्ड रोलर्स। अच्छा, प्यूनोमेटिक टायर्ड जो रोलर्स होंगे, देखिए लास्ट वाला नीडिंग एक्शन के साथ में था, क्या ये कह सकते हैं कि ये वाला अगर हम लोगों ने रखा है, ठीक है, तो क्या ये दोनों ही पर्पस है जिसको सर्व कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनके व्हील्स के बीच में अच्छा खासा स्पेस भी है जो हमें यहाँ पे मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ही पर्पस है जिसको यहाँ पर सर्व करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में थोड़ा सा एक ऐसा है कि जहां हमारे पास में प्रेशर की जरूरत होगी वो भी फुलफिल करेगा, और नीडिंग एक्शन की जरूरत है तो उसे भी ये फुलफिल करता हुआ जाएगा। तो ये दोनों ही एक्शन है जो फुलफिल करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाएगा, ठीक है। द टायर मस्ट बी सो अरेंज्ड दैट द ट्रैक्स फॉरवर्ड व्हील्स बिटवीन सुटेबल फॉर बोथ अर्थवर्क्स एंड बिटुमिनस, के लिए दोनों के लिए ही यहां पर ये हमारे पास में कंट्रोल होता हुआ आपको दिखाई देता हुआ जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट यहां तक तैयार है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और है हमारे पास में, ठीक है, वाइब्रेटरी स्टील ड्रम रोलर्स, एसेंट्रिक वेट के साथ में होगा, ठीक है। डेंसिफिकेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल, ये थोड़ा सा नया है, इसको याद रखना। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यहां पर हमारे पास में डेंसिफिकेशन के अंदर इसका काम में लिया जाता है यहां पे, ठीक है। और ये एज ड्राई और एज वेल एज सैचुरेटेड स्टेट दोनों के अंदर ही उसको कॉम्पैक्ट करता हुआ हम लोगों को दिखाई देता हुआ जाएगा, ठीक है। सिंगल ड्रम रोलर के साथ में ही इसको हम लोग जनरली काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में वाइब्रेटरी पॉडफुट रोलर्स, पैडफुट rollers, padfoot projection on the these rollers exert high contact pressure, ठीक है। ये बेसिकली इनके साथ में यहाँ पे नीडिंग एक्शन के साथ में इसको रखते हैं। और ये वापस से अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ रहा है तो आई होप ये इस बात के लिए क्लियर रहा होगा कि क्या ये अपने आप के अंदर क्लेई सॉइल के अंदर वापस से कैपेबल हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये अपने आप में, सबीर मैं ठीक हूं, आप कैसे हो बेटा, ठीक है। चलिए, यहां पर इसका आउटपुट, ठीक है, जो आप लोग यहां पर कैरी करते हुए जाओगे, वर्सटाइल रोलर्स के साथ में से रखा जाता है, ठीक है। और ये इसका रोलर्स के लिए आउटपुट यहां पर कैरी कर सकते हो। चलिए बेटा, ये आपके पास में इसके जितने भी जो थ्योरी थी आज के लिए मेरे पास में इसकी थ्योरी कंप्लीट है। मैं जस्ट चेक करता हूं कि क्वेश्चंस की फाइल मेरे पास में है या नहीं। अरे जल्दी हो जाएगा बेटा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ये सब आप ही बच्चों का प्यार है कि जिसके चलते 100 लाइक्स हो गए। क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो आ जाओ। Which of the following excavator is the most suitable for digging underwater? अंडर वाटर के साथ में बेस्ट कौन सा है, जवाब दीजिए। थैंक यू बेटा। अंडर वाटर के लिए बेस्ट कौन सा होगा? वेरी गुड। Which of the following is not an excavating and moving type of the equipment?
ठीक है। सेकंड के अंदर डंप ट्रक, ये एक्सकेवेटिंग नहीं होता, ये ट्रक के तौर पे काम आएगा। ये ट्रक है, ठीक है, तो इसमें मटेरियल को बस कैरी करके लेके जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन हैज द शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम? ये शायद वर्ड लिखा था हमने क्लास में, राइट? डिपर शावर। इज और आर यूज्ड इन बोथ अर्थ वर्क एंड बिटुमिनस वर्क। अभी बताया। फोर्थ में pneumatic टायर रोलर्स। ठीक है, ये होल्ड कर दो, क्वेश्चन है, सॉल्व कराएंगे। ग्रेडर इज मेनली यूज्ड फॉर, ग्रेडर इज मेनली यूज्ड फॉर वेरी गुड, ठीक है। फॉर एक्सकेवेटिंग सॉलिड रॉक्स द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट इज, रॉक्स के लिए बेस्ट कौन सा है? वेरी गुड, पावर शॉवल। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन्स हैज द शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम? ये तो फिर रिपीट हुआ है। Which of the following is not an excavating equipment? इनमें से कौन सा इक्विपमेंट हमारे पास में एक्सकेवेशन के लिए नहीं आएगा? नाइन्थ में। वेरी गुड, ठीक है। स्क्रैपर काम में नहीं आता ना, उसके लिए वो दोनों साइड से वो एक्सकेवेट कर था, और वहीं पे वो सिर्फ टॉप के सरफेस को बस कट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इफ देयर विल बी ए न्यूमरस स्मॉल जॉब इन डिफरेंट लोकेशंस द मोस्ट सुटेबल पावर शॉवल वुड बी। राइट बेटा धीरज।
The size of the bulldozer is indicating by कोई बात नहीं अभिषेक, गुड। अरे फटाफट जवाब दे दो। ब्लेड। The type of the roller suitable for the cohesive soil would be बकेट और बकेट के ब्लेड्स दोनों बिटू। बकेट तो ऑप्शन में नहीं था। इनमें से कोई भी नहीं। रोलर, वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर्स, स्मूथ व्हील, टैंपिंग रोलर्स, नहीं बेटा इनमें से तो कोई भी नहीं है। शिप फुट रोलर्स था ना हमारे पास में, शिप फुट। Which of these cannot be taken into the excavation and the type of the removed device? एक काम कर दो इसको, वैसे कर देते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट। Which of these cannot be taken into the excavation and the type of the removed device? शिपफुट रोलर्स था बेटा लास्ट के लिए। Dredge line is which type of the equipment? Excavating. Which of the following is a self-propelled machine used mainly to exert a powerful tractive force for the pulling other machines? शुरुआत का टॉपिक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर काम में आता है इन सब चीजों में। Which type of the roller is a multi-purpose roller that can be used for the various purposes and for practically all types of the roads? इसका आंसर इन्होंने स्मूथ व्हील दे रखा है यहाँ पे, बाकी हमें भी फील है ये पिनोमेटिक टाइप ही होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैं होल्ड करके चेक करवा रहा हूं इसको। ठीक है। रोलर विच कंसिस्ट ऑफ ए स्टील सिलेंड्रिकल ड्रम with steel projection extending in a radial direction outward from the surface of the cylinder is called as?
मृदुल श्योर ले लेंगे बेटा, बिल्कुल। आइडिया अच्छा है। राइट, बी होगा ना। पिनेमेटिक टाइप या scraper is self-sufficient machine used for 20 तक करेंगे बस इसमें। हाँ शुभम बेटा, उज्जवल डेली तो क्लास कंटिन्यू होती है उसमें। अच्छा मेंस की क्लास बेटा जल्दी होंगी उज्जवल, जल्दी, बहुत जल्दी, 1-2 दिनों में ही चालू हो रही। आज ये चालू हो गई, कल वो भी चालू हो जाएगी। Tractor that moves on an endless chain is called as राम नाम। हाँ मृदुल लगा लीजिए आप उसको उसमें, लेकिन मैं अभी आपको जो असाइनमेंट्स दे रहा हूँ आजकल, अगर आप वो सॉल्व कर रहे हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि असाइनमेंट मुश्किल से 1 महीने चलेंगे, मतलब 15 दिन 20 दिन और मान लो, लेकिन उसमें स्टिल कंप्लीट हो जाएगा। मृदुल वो करना चाहो तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल जो मैंने असाइनमेंट के नाम पे कन्वेंशनल क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ वो अच्छा है। थैंक यू शुभम, ठीक है। बेटा इसको ये है ट्रैक टाइप से ये कहते हैं इसको, ये नाम मैंने लिखा नहीं, इसका नाम ये होता है क्रॉलर ट्रैक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसका नाम दिया गया ये। बेटा वो सारे के सारे मैंने असाइनमेंट में दे रहा हूँ बच्चों को आजकल में। इन एन एंगल डोजर द ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द फ्रंट साइड ऑफ द ट्रैक्टर यूजुअली एट एन एंगल ऑफ। आजकल असाइनमेंट के नाम पे बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत कुछ दे रहे हैं हम लोग। प्रणाम बेटा प्रणाम। वो अगर आप कैरी कर लोगे तो कन्वेंशनल का सारा डर खत्म हो। राइट बेटा, उसका नाम है द कंटेंट फाइल। उसमें मिलता है बेटा मृदुल, उसमें सारी चीजें हैं। बेटा मैं इनके क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कल वापस से करा दूंगा ये वाले पिट्टू, ठीक है। आज के लिए मैं ये क्वेश्चन यहीं पे रोक रहा हूं। मैं ये क्वेश्चंस को मैं आज के लिए यहीं पे होल्ड कर रहा हूं, और हम लोग कल इस क्लास को कैरी करेंगे जिसमें आपका सीपीएम पार्ट 2 होगा, जिसको मैं कैरी करूंगा यहाँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ और आप लोगों से कल मिलता हूँ दोबारा से, ठीक है। और आप लोगों के जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं आप लोग उनको सॉल्व करो, अच्छे से समझो और एंजॉय करो सब चीज़ों के साथ में, ठीक है। कोशिश करना बच्चा जितना कंटेंट हो सके उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। मृदुल आपका आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली मैं कैरी करूँगा और आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा उसके लिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना और कल की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।